स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो बिकलो कैसे तो हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको शक्ति हमें कर्तव्य मार्ग पर देश दम्भ पाप न्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवाय क्लासेस में आप सभी का नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हमारे बीच में हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार 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 सर। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा। हेलो सर। नमस्कार। हेलो सर। हेलो। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया है। हम लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए सर, कीजिएगा। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन उपस्थित हैं। थैंक यू सर। हमारे बीच में श्री निरंजन कुमार गुप्ता जी उपस्थित हैं, जो हमारे थैंक यू सर प्रमोटर हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्री हरगुरिंदर सिंह जी उपस्थित हैं, जो सीनियर थेरेपिस्ट हैं और वो कई वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित हैं, जो इधर कई वर्षों बाद, कई दिनों बाद आई हैं, और वो हमारी समवाय वो प्रमोटर हैं। प्रमोटर तो नहीं है, लेकिन वो सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीष सैनी जी उपस्थित है। उनका स्वागत है। हमारे बीच में स्वाति गुप्ता जी उपस्थित है। उनका स्वागत है। हमारे बीच में रश्मि गोयल जी उपस्थित हैं। हमारे सीनियर, बहुत दिनों से अपीयर हो रही हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करती हैं, मुजफ्फरनगर की हैं। वहीं से ज्ञान गंगा कभी निकली थी महाभारत काल में, तो उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 5 की स्टूडेंट है। उनका स्वागत है। शोभा गुप्ता जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं। वो हमारे समवाय फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में गुंजन अग्रवाल जी उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में कनिका सुशील को ज्वाइन कर रही हैं
और उनका स्वागत है। हमारे बीच में मनीष सैनी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रियंका शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रंजन कुमार जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रूपाली मांडके जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में सरिता जैन जी उपस्थित हैं, सेमेस्टर 3 की स्टूडेंट हैं, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासुपिया जो उपस्थित है, सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट हैं और हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शोभा गुप्ता जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में के तिवारी जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में वंदना दुबे जी उपस्थित है, सेमेस्टर 7 ज्वाइन कर रही हैं, उनका स्वागत है। बहुत सीनियर है, हमारे यहाँ काफी फैकल्टी रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रकाश जी उपस्थित हैं, हमारे जो है सक्सेना जी हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, सेमेस्टर 6 कर चुके हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में जकिया जी उपस्थित है, बहुत दिनों बाद आई हैं, हावड़ा से या वेस्ट बंगाल से ज्वाइन करती हैं, हमको उनको देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और उनका स्वागत हम कर रहे हैं। तो हम लोग समवाय, इसके अलावा भी जो अन्य जुड़े हुए हैं उनका अगर नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट हैं, उनका स्वागत है। अगर किसी का नाम मैं नहीं ले रहा हूं तो उनका भी स्वागत है। बाय द वे इसमें स्क्रीन में कहीं दिख नहीं पा रहा होगा। तो हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां की मनीषी ब्रह्मलीन एमपी के इनका असर के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, उनके ऋणी हैं, जिनकी वजह से ये ज्ञान गंगा के रूप में जो हमारी वृक्ष लगा हुआ है एक्यूप्रेशर का, वो उन्हीं की देन है और आज इस रूप में आपके साथ पल्लवित और पुष्पित होकर के आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हमको जिन्होंने पहली बार परिचय कराया एक्यूप्रेशर से, प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, यानी हमको खुद जाना है, हमको खुद प्रयास करना है। तो उसी मोटो को पूरे जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। ये सपना हमारा नहीं है, ये सपना खिमका सर ने देखा हुआ था और उन्हीं सपने को हम आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है। तो हमें विश्वास भी है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार को ही नहीं मिलेगा, आपके पास पड़ोस इष्ट बंधुओं को ही नहीं मिलेगा, बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। और इस रूप में हम लोग मानवता का कल्याण कर पाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब आज के जो हमारे फैकल्टी हैं निरंजन कुमार गुप्ता जी, उनके बारे में बता दूं। निरंजन कुमार जी गुप्ता हमारे प्रयागराज के जो एस्पस कहलाता है, एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान, उसके करस्पॉन्डेंस के स्टूडेंट नहीं बल्कि वहां के कैंपस के स्टूडेंट रहे और तीसरे सेमेस्टर से उन्होंने टॉप करना शुरू किया। पहले सेमेस्टर से सर? हाँ, पहले सेमेस्टर से ही टॉप करना शुरू किया। तीसरे सेमेस्टर में उनको ये बताया गया कि पहले उनको लगता था पहले सेमेस्टर में कि हमको बहुत कम आ रहा है, लेकिन तीसरे सेमेस्टर के बाद से उन्होंने हम लोगों को प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दिया वहीं पर और तब से लगातार टॉप किया। और जब कैंपस की कुछ कोरोना काल में बंद हो गई, इवन देन वो जो कई घंटों का जो उनका एग्जामिनेशन होता था या उनकी क्लासेस होती थी, उसको भी उन्होंने ज्वाइन किया, उसमें भी टॉप किया। वो देखिए उम्र कभी ये नहीं, इसकी मोहताज नहीं होती है कि वह जो ज्ञान गंगा है वो उसके पास नहीं आएगी। अभी आप उदाहरण हमने आपको दिया था कि मुजफ्फरनगर से हमारी एक ज्ञान गंगा शुरू हुई थी और आप समझ लीजिए कि उसमें सबसे कम उम्र के थे जो ज्ञानी थे, उनके पितामह उनके शिष्य थे, मैडम जान रही होंगी। तो मैं वही कह रहा हूं, क्यों वो एक हमारे संस्कृत में एक श्लोक है कि धनु पौष्पम मौर्वी मधुकर मई चंचल दिशाम
दिशाम कोशो वाण सुहृदित जड़ात्मा हिमकर स्वयं चैको अनंग सा सकल भुवनम व्याकुल्यति और क्रिया सिद्धि सत्य भवति महताम नोप करने। तो अंतिम पंक्तियां महत्वपूर्ण है। क्रिया सिद्धि सत्य में होती है, तेज में होती है, वो उपकरण मात्र में नहीं होती है, उम्र में नहीं होती है, किसी में छिपी नहीं होती है, वो प्रतिभा किसी के कहते नहीं, किसी गुलाम नहीं होती है, और किसी का अधिकार नहीं है कि उस पर दब हो। तो निरंजन गुप्ता जी हमारे ऐसे थोड़ा सा तेज है, तेज कहना चाहिए, अग्नि के रूप में है, कि उस ऊर्जा को पल्वित पुष्पित कर रहे हैं लगातार। और इसलिए भले आप देखें कि उम्र में कम हो और उनको कोई उपाधि न मिली हो कि प्रोफेसर हैं या वो हैं, लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे ज्ञान में कहीं किसी से कम नहीं है। उनका पुनः स्वागत, और मैं उनको सौंप रहा हूँ। निरंजन, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के सेशन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और ये सेशन कोई मैडम लेने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो नहीं उपस्थित हो पाई, तो उसके जगह आज ये सेशन आप लोगों के सामने हम लेके आ रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि ये जो चीज हम आपको बताएं वो आप तक पहुंचे। तो आप लोग ध्यान से अपना माइक बंद करके, और कॉपी कलम सर ने बताया कि आप लोग रखिए और समझिए इसको। खेल सारा कुछ समझ का है। जैसे हम आयुर्वेद में आपको पॉइंट प्रोटोकॉल बता रहे थे, तो वहां बताया था हमने कि यहाँ नंबर सिस्टम का खेल है। तो उन नंबर सिस्टम के खेल को, उस जाल को समझ जाएंगे तो आयुर्वेद का पॉइंट लगाना आसान। उसी तरह से कोई भी थ्योरी है, कोई भी फॉर्मूला है, उसको अगर ध्यान से समझेंगे, 1 से 2 बार अध्ययन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक्स है वो है 6 की पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। की को हम लोग ऊर्जा के रूप में जानते हैं। तो हम लोग आपसे पीपीटी शेयर करें इससे पहले कुछ चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि आज जो सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उस सिद्धांत को जब हम लोग 5 एलिमेंट साइकिल देखते हैं, जो हम लोगों का 5 एलिमेंट वाली साइकिल है, तो उसमें टोटल एलिमेंट की बात करें तो अपने पास 5 एलिमेंट है ना, वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। लेकिन वहीं एनर्जी की बात करें तो एलिमेंट 5 है, लेकिन एनर्जी की बात करें तो अपने पास 6 एनर्जी है। जो फायर एलिमेंट है अपना, या हीट एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, उसमें अपनी 2 एनर्जी है। एक हीट के रूप में जानते हैं और दूसरे को हॉटनेस के रूप में जानते हैं। तो देखिए, उपचार करने के लिए टीसीएम विद्वानों ने कई मेथड बताए हैं। कि सबसे पहले बात यह है कि हम लोग जानते हैं कि हमारी पूरी बॉडी पे मेरिडियंस है, एनर्जी लाइंस है। और एनर्जी लाइंस क्या है कि जो ऊर्जा प्रवाह पथ है, जिसको हम लोग मेरिडियंस बोलते हैं, उसमें हम लोग ये जानते हैं कि एक निश्चित मार्ग से ये एनर्जी लाइंस का फ्लो होता है। ये मार्ग अपना नहीं बदलती, ये निश्चित मार्ग से ये अपना चलती है। और इन्हीं मार्गों में, इन्हीं एनर्जी लाइंस, इन्हीं मेरिडियंस में कोई रुकावट हो, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी आ जाए, तो हम लोग बीमार होते हैं, या इम्बैलेंस, जिस रूप में आप इसको समझ लें। तो उसके उपचार के कई माध्यम हम लोगों के पास। एक तो माध्यम ये है कि हम लोग उस पाथवे को देखते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग हार्ट, लंग्स, लीवर, उसके चैनल के अलग अलग पाथवेज हैं। तो एक उपचार का माध्यम ये हम लोगों के पास कि जिस भी पाथवे पे हमें बीमारी मिले, कोई एब्सेस या किसी प्रकार की चीजें, एक तो हम बीमारी के स्थान और उसके आसपास, जिसको हम लोग लोकल पॉइंट्स के नाम से जानते हैं, तो उसके आसपास के बिंदुओं को ट्रीट करते हैं उसी मेरिडियन के। दूसरा काम ये करते हैं कि उस मेरिडियन के आसपास कोई अगर दूसरी मेरिडियन बह रही है, उसकी फ्लो जा रही है, तो उसके आसपास के जो लोकल पॉइंट है पहली वाली मेरिडियंस पे, उसके भी आसपास के लोकल पॉइंट को हम लोग चूज कर लेते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग डिस्टल पॉइंट का यूज करते हैं कि कोई बिंदु, इस जगह का कंधे का कोई प्रॉब्लम है, तो इससे संबंधित कोई हमारे पास दूरस्थ बिंदु है, उसका यूज कर लेते हैं। इसके बाद फिर कुछ हम लोगों के पास डिजिटल पॉइंट के अलावा कुछ स्पेसिफिक पॉइंट भी है कि उस बिंदु का अगर लोकेशन देखें तो वो शरीर के नीचे के भाग में है और वो शरीर के ऊपर के भाग पे अपना प्रभाव डालती है, जिसको हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। तो उपचार के माध्यम चाइनीज विद्वानों ने बहुत सारे बताए। उसके बाद फिर एक और माध्यम हम लोगों के पास कि हम लोग एनर्जी वाइज, कि अगर हमें लग रहा है कि किसी मेरिडियंस में अगर किसी एक खास प्रकार की एनर्जी डिसबैलेंस है, तो हम लोग उसी मेरिडियन के उसी चैनल पे उस एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। हीट हो, हॉटनेस हो, या फिर जिस प्रकार की एनर्जी की गड़बड़ हो, उसको हम 1-2 पॉइंट के माध्यम से भी ठीक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम लोगों के पास कमांड पॉइंट्स हैं, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस,
और इस तरह से कमांड पॉइंट का यूज करके हम लोग यूज करते हैं उसकी ट्रीटमेंट में। तो आज जिस सिद्धांत को हम लोग पढ़ रहे हैं 6 की, ये बात इसका श्रेय जो जाता है वो श्रेय जाता है प्रोफेसर पार्क जेवू, कोरिया के जो प्रोफेसर पार्क जेवू हैं। ये पूरा का पूरा सिद्धांत और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है, और आने वाली कई पीढ़ियां उनका नाम लेती रहेंगी, या कह सकते हैं समाज में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम किया कि इससे पहले जो हम लोग उपचार करते थे वो बॉडी पे करते थे, शरीर पे करते थे, यहाँ पे प्रेशर देके करते थे, या मैग्नेट से करते थे, या कलर से करते थे, या फिर पत्थरों के माध्यम से, या फिर इस पे निडलिंग डाल के हम लोग ट्रीटमेंट करते थे। प्रोफेसर पार्क जेवू ने सबसे बड़ा एक सिद्धांत दे दिया, उन्होंने सादृश्यता का सिद्धांत दे दिया, और जिसके माध्यम से हम लोगों का काम बहुत आसान हो गया। उन्होंने सुजोक के नाम से हम लोगों को बता दिया, चूंकि जो 6 की पढ़ रहे हैं वो सुजोक के अंदर ही है, तो उन्होंने सुजोक नाम दे दिया। इसको हम लोग जानते हैं सुजोक यानी हाथ और पैर, यानी पूरा का पूरा उपचार सिद्धांत हमारे हाथ और पैरों पे होने लग गया, यानी हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। और जब हम इसको करते हैं तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग मेरिडियन सिस्टम को, अन्य चीजों को हम लोगों ने पढ़ा, तो हम लोगों को पता है कि परमात्मा ने हम लोगों के शरीर में इनबिल्ट मैकेनिज्म को फिट कर दिया है। यानी हमारे शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है कि हमारा शरीर, हमारे ऑर्गन्स, हमारे मेरिडियन सिस्टम स्वतः ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ उसकी मदद करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा हमको। तो ये चीजें जो है हमें सहायता करती है, मदद करती है उपचार में, कि अगर हम इसका हेल्प कर दें तो ऐसे कंडीशन में हम आसानी से उपचार में इसका यूज कर सकते हैं। अब जो हमारा सुजोक है वो 3 डायमेंशनल है, ये भी अपना 3 डायमेंशनल है। एक तो ये है कि जैसे इसमें हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस सिस्टम पढ़ा है, तो उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स को देखते हैं अपने करस्पॉन्डेंस पे, अपने हाथ और पांव के अलग अलग ज्वाइंट्स को देखते हैं। तो इसको हम लोग भौतिक सादृश्यता के नाम से जानते हैं, कि अगर किसी प्रकार की भौतिक चीजों में कुछ गड़बड़ी आ गई और बाहर से दिख रहा है, हाथ में, पैर में, घुटना में, या किसी प्रकार की, तो हम लोग ज्वाइंट बेस उसका ट्रीटमेंट देके या प्रेशर के माध्यम से, सीट के माध्यम से, कलर के माध्यम से उसको हम लोग हील कर लेते हैं। एक तो डायमेंशन ये है। दूसरा जो सिद्धांत हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 की का, तो उसका सिद्धांत का दूसरा जो डायमेंशन है प्रोफेसर पार्क जेवू का, उन्होंने ये किया कि पूरे के पूरे शरीर में जो चैनल है उसको उन्होंने हाथ पे प्लॉट कर दिया, और अपना ये उपचार सिद्धांत, और इसी पे वो सारे के सारे, जिसको हम लोग बियोल मेरिडियंस के नाम से जानते हैं, और इसी के पे हमें सारी की सारी एनर्जी के और कमांड पॉइंट के सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। और तीसरा काम प्रोफेसर पार्क जेवू ने ये किया कि हमारे शरीर में जो चक्रास सिस्टम है, 7 चक्रास हैं, उन सभी पे उपचार का उन्होंने माध्यम बता दिया कि किस प्रकार से हम किस चक्र को कब ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 6 की। तो सीधा हम अब आपसे स्क्रीन शेयर करना चाहेंगे, और स्क्रीन शेयर करके फिर सीधा अपने स्क्रीन पे वहीं पे आपसे बात करते हैं। तो हमारा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, आप सभी को शो हो रहा होगा। तो देखिए, ये अपने लोगों का, जैसे हम लोगों को 6 की पे अगर ट्रीटमेंट करना है तो उसके लिए हमें ये चीज समझना बहुत अधिक जरूरी है। तो अपने पास, हम लोग जानते हैं कि अपने पास 5 एलिमेंट हैं, और उससे रिलेटेड अलग अलग प्रकार की एनर्जी है। तो जैसे वुड एलिमेंट में बात करें तो विंड एनर्जी, और फायर एलिमेंट की बात करें तो इसमें 2 एनर्जी है, एक हीट और दूसरा हॉटनेस। उसके बाद तीसरी एनर्जी जो है वो है ह्यूमिडिटी, चौथी एनर्जी है ड्राइनेस, और पांचवी एनर्जी जो है आपका वो है कोल्डनेस। तो अपनी जो फायर एलिमेंट है उसमें 2 एनर्जी है, हीट और हॉटनेस। तो इस प्रकार से देखें तो अपने पास एलिमेंट 5 और एनर्जी 6 है। और जब हम लोग 6 की का यूज करेंगे उपचार में, जैसे आप सिद्धांत को समझ रहे हैं, तो जिस प्रकार से एक एलिमेंट आपको दिख रहा है कि कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल कर रहा है, वहीं खुद किसी दूसरे एलिमेंट से वो कंट्रोल हो रहा है। एक सिद्धांत आप लोगों को पता है, जैसे देखिए सपोज डेट, मान के चलिए ये आपकी वुड एलिमेंट है, और ये दूसरा जो है आपका मेटल एलिमेंट है। तो देखिए, वुड एलिमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है? मेटल एलिमेंट। और वुड किससे कंट्रोल हो रहा है? मेटल एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है वुड एलिमेंट को। और वुड एलिमेंट कंट्रोल किससे हो रहा है? तो आप देखिए, वुड एलिमेंट मिस्टेक हो रहा है, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि वुड एलिमेंट कंट्रोल कर रहा है किसको? वो कर रहा है अर्थ एलिमेंट को। और खुद किससे कंट्रोल हो रहा है? वो है मेटल एलिमेंट से। तो एक सिद्धांत ये है। दूसरी चीजें ये है कि जैसे कोई भी एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्रिएट करती है। तो जो क्रिएट कर रही है वो मदर, और दूसरा सन। तो जैसे वुड की बात करें तो वुड मदर है, और ये क्रिएट कर रही है फायर एलिमेंट को।
यानी वुड मदर, और फायर जो है वो हो गया सन। इसी प्रकार से फायर एलिमेंट को अगर मदर मानते हैं तो ये क्रिएट कर रहा है अर्थ को, यानी फायर एलिमेंट हो गई मदर, और सन की बात करें तो हमारा हो गया अर्थ एलिमेंट। ये भी हम लोगों को पता है। तो जब हम लोग 6 की का सिद्धांत पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसी का यूज करेंगे। उसमें कुछ चीजें एक्सटर्नल हम लोग जोड़ेंगे। वो कुछ चीजें होंगी, जैसे हम लोग ब्रेन के पॉइंट को उसमें मास्टर पॉइंट के नाम से जानते हैं कि उसमें अगर इन ऑर्गन है तो उसमें पेरिकार्डियम को हम लोग सपोर्टिंग सिस्टम के लिए, उसमें ब्रेन को सूचना देने के लिए नर्वस सिस्टम का पॉइंट उसमें लेते हैं। और अगर यांग ऑर्गन, यांग मेरिडियंस पे 6 की का यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम लोग ट्रिपल वार्मर का यूज करते हैं मास्टर पॉइंट के रूप में। और दूसरा है, अपने पास 2 कंट्रोलर एलिमेंट है, अगर बात करें तो एक है जीबी और दूसरा है सीबी। तो इसको भी हम लोग कंट्रोलर एलिमेंट के पॉइंट्स का 6 की में हम लोग यूज करते हैं। तो ये चार्ट, ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, हमेशा ही आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अगर आप 6 की के किसी भी एनर्जी को टच कर रहे हैं तो उसमें इसी सिद्धांत का यूज करना है आपको। उसको भी हम लोग समझेंगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए, इस चार्ट से आप सभी लोग परिचित होंगे। ये इसको हम लोग बोलते हैं कि आप टोटल आपको डिजिटल जो कमांड पॉइंट्स हैं, एक तो वो मिल जाएंगे आपको, जैसे वुड, फायर, अर्थ, मेटल और वाटर। तो ये 5 एलिमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, 5 एलिमेंट से रिलेटेड इसके पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो छठा पॉइंट है जिसको हम लोग हीट का तो पॉइंट हम लोगों ने देख लिया फायर में, लेकिन जो छठा था हॉटनेस एनर्जी, उसको हम लोग लियो कनेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। इस चार्ट में देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लियो कनेक्टिंग, इसको हम लोग हॉटनेस पॉइंट के नाम से जानते हैं। तो अगर हम लोग 6 की में हॉटनेस एनर्जी को ट्रीट करना है तो उसके पॉइंट्स आपको देखिए इस चार्ट में सभी और सभी मेरिडियंस के मिल जाएंगे। लंग्स का हॉटनेस पॉइंट आपका LU7, स्प्लीन का SP4, हार्ट का H5, किडनी का K4, पेरिकार्डियम का P6, लीवर का लीवर 5। उसी तरह से यांग ऑर्गन के देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, ट्रिपल वार्मर, गॉल ब्लैडर, सबके आपको हॉटनेस पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये चार्ट भी आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए, जब भी आप उपचार करें 6 की का तो आपको इस चार्ट का भी ध्यान रहना चाहिए। तीसरी चीज है हम लोगों का ये 5 एलिमेंट चार्ट, कि कब हम किस एलिमेंट से रिलेटेड किस एनर्जी को ट्रीट करना है। जैसे एलआई में ट्रीट करना है, एलआई में भी वो 5 ऊर्जाएं हैं, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। तो कौन सी एलिमेंट, कौन सी एनर्जी, अगर लार्ज इंटेस्टाइन को ट्रीट कर रहे हैं उसकी कौन सी एनर्जी को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बीमारी किस ऑर्गन में किस जगह की है। उसके लिए आपको मदद ये आपका टेबल करेगी। इसके अलावा हम लोगों ने कई सारे फंडामेंटल्स पढ़े हैं, जैसे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल, 4 डायग्नोसिस, बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ा। इसके अलावा स्पेसिफिक एक एक ऑर्गन का सिम्टम हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर प्रॉब्लम शरीर में ये हो रहा है, अगर इस तरह की सिम्टम आ रही है तो हमारा उपचार किस ऑर्गन पे, किस मेरिडियंस पे होना है, ये हम लोगों को पता है। ये आपको तीसरा मदद करेगा कि जब पेशेंट कुछ चीजें बताती हैं, कुछ चीजें नहीं बता पा रही है, तो आप उसके टेस्ट, कलर और कई सारी चीजों से आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं। ये आपकी मदद करेंगी। तो इस चार्ट का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें निकल के आ जाती हैं कि पेशेंट किस एलिमेंट से रिलेटेड है। अब देखिए, सीधा का सीधा हम लोग 6 के सिद्धांत पे आते हैं, क्योंकि वो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको उन सभी चीजों पे कमांड रखना पड़ेगा। और पिछली चीजें जो हमने बताया कि 8 गाइडिंग प्रिंसिपल या जितने भी चाइनीज के फॉर्मूला हैं जिसके माध्यम से आप बीमारी के स्थान पे पहुंच सकते हैं, वो आपको जरूर आना चाहिए। तो देखिए, 6 की के सिद्धांत में क्या है कि प्राचीन काल से ही मनुष्यों को 6 की के अस्तित्व की जानकारी थी। यानी पहले के समय के जो लोग थे उस समय इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, इतने सारे टूल्स और सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, लेबोरेटरी। तो उनको पहले से ही पता था कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें घटित होती है उसका हमारे शरीर पे कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर होता है। तो उनको इसके विषय में जानकारी थी और इससे रिलेटेड चीजों पे वो लोग उपचार के अलग अलग माध्यम थे उनके पास। तो वो जो 6 ऊर्जाएं हैं, वो 6 ऊर्जाओं को हम लोग 6 की के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग विंड, हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस के नाम से जानते हैं। तो इन सभी का व्यक्ति पर और प्रकृति पर पड़ने वाले प्रभाव को बड़ी गहराई से अनुभव किया गया था और उसके बाद प्रकृति के इस रहस्य को जान लिया था, तभी जीवन संभव है। जबकि पूर्ण की करने का यह मतलब है कि अगर ये 6 ऊर्जाएं हैं और 6 ऊर्जाएं अगर इस ब्रह्मांड में है तो आपकी शरीर में भी है, क्योंकि ब्रह्मांड और शरीर दोनों अलग नहीं है।
क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ये शरीर का भी निर्माण हुआ है, तो इसमें भी ये 6 ऊर्जाओं की अपनी अपनी प्रकृति है और उसका अपना अपना प्रभाव है। तो कहने का ये मतलब है कि अपने शरीर में किसी भी प्रकार के असंतुलन को हम लोग संतुलित कर सकते हैं इन 6 ऊर्जाओं को समझ के। यानी बीमारी का कारण भी इसी में असंतुलन हो सकता है। अगर बीमारी इसके किसी एनर्जी में असंतुलन हो जाए तो हमारा शरीर बीमार हो सकता है। तो देखिए इस पर किस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। देखिए लिखा हुआ है 6 की इलाज पद्धति में ऊर्जा को संतुलित कर विभिन्न रोगों का उपचार किया जाता है। तो हम लोगों का एक्यूप्रेशर का उपचार ही इसी पे कह सकते हैं डिपेंडेबल है। हम लोग इसी को करते हैं कि ऊर्जा को बैलेंस करते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। तो प्रकृति में अगर देखें तो प्रकृति का जो जीवन चक्र है वो विंड से स्टार्ट होके हीट, हॉटनेस, ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस से होते हुए लास्ट में कोल्डनेस पे आके समाप्त हो जाती है। और फिर से कोल्डनेस के बाद फिर से देखिए आपकी जो है वो विंड एनर्जी से फिर से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर आप देखें अपने वर्ष भर में भी देखें, अगर आपने पूरे 12 महीनों को देखें तो उस 12 महीनों में भी इसी तरह से ये रोटेशन हो रहा है एनर्जी का। तो इस तरह से यहाँ पे आके समाप्त हो जा रही है। अब देखिए इसमें विंड के बारे में क्या बताया जा रहा है कि जैसे लिखा विंड, तो इसमें इस चार्ट को दिखाने का बहुत अधिक मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि विंड एलिमेंट की बात करें तो इसका जो समय है वो स्प्रिंग, बसंत का समय है। और विंड का मतलब ये है कि अगर विंड है तो इसकी प्रकृति जो होगी वो मोमेंट होगी। और वुड एलिमेंट या विंड एलिमेंट कंट्रोल किसको करती है? वो करती है, वुड एलिमेंट कंट्रोल करती है अर्थ एलिमेंट को, यानी ह्यूमिडिटी एनर्जी को। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कम करती है ह्यूमिडिटी एनर्जी को। और खुद किससे कम होती है विंड एनर्जी? वो है ड्राइनेस, यानी मेटल एनर्जी कंट्रोल करती है विंड को और ये खुद कंट्रोल होती है किससे? मेटल से। और अगर वुड की बात करें तो देखिए वुड एलिमेंट का यानी विंड एनर्जी की जो मदर है वो है कोल्डनेस और जो सन है वो है हार्ट। तो देखिए फिर इसी चार्ट पे अगर आप देखें आके तो यहाँ आपको सब कुछ समझ में आएगा। जैसे कि हम लोग वुड एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वर्षा ऋतु की बात कर रहे हैं, तो देखिए इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसको मेटल एनर्जी कंट्रोल कर रहा है, ये मेटल एनर्जी कंट्रोल कर रहा है। और वुड किसको कंट्रोल कर रहा है? वो कर रहा है ह्यूमिडिटी को। यानी इस समय बसंत के समय में क्या होगी अगर बात करें तो इस समय इस एलिमेंट में एनर्जी प्रचुर मात्रा में होगी, अधिक होगी। और ये किसको कम करेगी? ह्यूमिडिटी एनर्जी को कम करेगी। और अगर विंड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, अगर वातावरण में विंड एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ी है, इसको अगर कम करना है, इसको अगर कंट्रोल करना है अपने शरीर में, तो उसको कंट्रोल करने वाली जो एनर्जी है वो है मेटल एनर्जी, मेटल एलिमेंट। यानी एनर्जी की बात करें तो ड्राइनेस ऊर्जा से ये कंट्रोल होगी। विंड की मदर की बात करें, विंड की मदर जो है वो कोल्डनेस, और सन की बात करें तो आगे हीट एनर्जी है। तो ये जो चार्ट है, जितने भी चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में जो अभी हम लोगों ने देखा उसी चीज का मतलब बताया गया है इसमें कि कौन किससे कंट्रोल हो रहा है, कौन किसका सन है और कौन किसको कंट्रोल कर रहा है, इसी चीज को इसमें बताया गया है। तो सीधा हम लोग चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि यहां से हम लोगों को समझ में चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। मोटा मोटी जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए जैसे इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी उपचार कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायग्नोसिस बहुत बड़ा मायने रखता है। कि जैसे कोई भी रोग का उपचार कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे पहले रोग की प्रकृति का अनुमान लगाना आपको बहुत जरूरी होता है। तो उसमें आपका मदद करेगा 8 गाइडिंग प्रिंसिपल कि रोग इन टाइप का है कि यांग टाइप का है, एक्सेस टाइप का है कि डेफिशिएंसी टाइप का है। तो ये मदद जो करेगा, जो अनुमान लगाने में मदद करेगा, वो आपको प्रिंसिपल जो हम लोग फॉर्मूला है हम लोगों के पास, वो मदद करेगा आपको। इसके अलावा देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है कि प्रकृति का, अगर रोग की प्रकृति का अनुमान लगाने के लिए आपको किन किन चीजों का यूज करना चाहिए। तो पहला है आपका इन और यांग सिद्धांत। इससे पता चल जाएगा कि रोगी का रोग इन टाइप का है कि यांग टाइप का है। दूसरा बात, अगर आपने ये पहचान कर लिया कि रोग इन टाइप का है, तो उसके बाद दूसरा पहचान जो करना है वो पहचान करना है आपको ऊर्जा पथ का, यानी शरीर बीमार है, इन टाइप का है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि इन टाइप में, यानी इन चैनल में, इन मेरिडियंस में वो कौन सा ऊर्जा प्रवाह पथ है जिसमें एनर्जी का डिसबैलेंस है, वो देखना पड़ेगा दूसरे नंबर पे। तीसरा क्या है कि हमारे पास वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, जैसे कि लैब और बहुत सारी चीजें हैं जिसके माध्यम से, जैसे सीटी स्कैन, MRI है ना, इसके माध्यम से, ये वैज्ञानिक उपकरण वही हैं। तो तीसरा अनुमान हम लोग इसके माध्यम से लगाते हैं कि अगर शरीर में किसी प्रकार का चेंजेस हुआ है,
उसके आधार पे हम लोगों को सीधा का सीधा काम हम लोगों का आसान हो जाता है, कि इसके माध्यम से सीधा का सीधा हम लोग उस ऑर्गन पे, उस मेरिडियंस पे, उस एनर्जी प्रवाह पथ को पकड़ लेते हैं। चौथा कंडीशन है कि जो चाइनीज पद्धति है, जो टीसीएम के विद्वानों ने रोग की प्रकृति का अनुमान लगाने के लिए 4 डायग्नोसिस का मेथड बताया है, कि चीजों को, कोई पेशेंट आ रहा है तो स्मेलिंग, सूंघकर, पूछकर, देखकर और सुनकर, रोगी कैसे बोल रहा है, रोगी कैसे आ रहा है उसको देखना है, उससे पूछना है, और उसका स्मेल कैसा है, बॉडी स्मेल कैसा है, इसके माध्यम से भी हम लोग रोग का अनुमान लगा लेते हैं। क्योंकि सबसे पहला काम आपको यही करना है कि रोग का अनुमान लगाना है, रोग किस प्रकार का है, कहाँ पे है और उसका कारण क्या है। अगर रोगी कोई रिपोर्ट लेके आया तो आपका काम और भी आसान हो जाता है। ये उसके बाद 5वें नंबर पे बात करें तो रोगी की मनोदशा के आधार पर प्रकृति का निदान करना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर व्यक्ति का इमोशन एंगर टाइप का है तो वो रोगी किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ होगा। रोगी बहुत ज्यादा उदास रहता है, रोगी बोलना नहीं चाहता, बात बात पे रोता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि रोगी का जो मनोदशा है वो किस एलिमेंट से या कौन सी एनर्जी उनकी गड़बड़ है। तो ये हो गया रोगी की मनोदशा। इमोशंस को समझ के भी आप आसानी से उपचार कर सकते हैं कि रोगी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा हंसता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि किसी से घृणा करता है, इससे पता चलेगा। उसके बाद जो छठा पॉइंट नंबर 6 है, इसमें रोगी द्वारा पसंद किए या ना पसंद किए जाने वाले टेस्ट और कलर के माध्यम से। तो जो अभी हमने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें इमोशंस और कलर्स, अलग अलग एलिमेंट में अलग अलग इमोशंस हैं, अलग अलग कलर्स हैं, उनके माध्यम से सीधा का सीधा आप उस एलिमेंट, उस एनर्जी और उस ऑर्गन के मेरिडियंस पे सीधा सीधा काम कर सकते हैं। ये डायग्नोसिस का पार्ट है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें तो रोगी द्वारा अपनाए गए व्यवसाय के आधार पर, कहने का ये मतलब है कि कोई रोगी हमारे पास आया, सपोज दैट वेरिकोज वेन्स का कोई रोगी आया हमारे पास, तो जैसे वेरिकोज वेन्स है तो हम पूछ सकते हैं आप काम क्या करते हैं, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी होता है कि रोगी जो आया है हमारे पास उसका काम किस प्रकार से है, कौन सा काम करता है। उसके आधार पे हमें रोग में आसानी हो जाएगी, हमें समझने में इजी हो जाएगा। फिर उसको उपचार के साथ हम कुछ गाइडलाइन दे सकते हैं, उनको सुझाव दे सकते हैं, किस तरह से आप अपने ट्रीटमेंट के साथ इन चीजों को फॉलो कर लीजिए। उसके बाद रोग के बढ़ने और आने के समय, तो हम लोग प्रकृति उसके समय के हिसाब से अनुमान लगाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक टेबल पढ़ा है जिसको हम लोग ऑर्गन क्लॉक टेबल पर बोलते हैं हम लोग। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो टेबल है हम लोगों के पास ऑर्गन क्लॉक, तो 2-2 घंटे एक एक ऑर्गन या एक एक मेरिडियंस में ये एनर्जी रिसीव होती है। तो कहने का ये मतलब है किसी खास समय, शाम के 5 बजे ही कोई दिक्कत होती है इनको, रोज दिन के 2 बजे ही इनको कोई तकलीफ होती है रोज के खास समय पे। अगर रोग बढ़ रहा है, अगर रोज रोग उसी समय स्टार्ट हो रहा है, रात के समय ही स्टार्ट हो रहा है किसी खास समय पे, तो उसके माध्यम से भी हम उस एलिमेंट, उस एनर्जी, उस पाथवे को पकड़ सकते हैं, उस एनर्जी को ट्रीट कर सकते हैं और रोग को ठीक कर सकते हैं। तो रोग के आने, बढ़ने और कम होने के समय जो है वो आप ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से उस ऑर्गन पे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पॉइंट नंबर 9 की बात करें तो ऊर्जा प्रवाह पथों में प्रवाहित ऊर्जा की स्थिति का अनुमान लगाकर, प्रकृति का अनुमान लगाकर और दोष रहित विश्वसनीय विधि है। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी जगह पे एनर्जी, जैसे सपोज दैट, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि अपने पास अपने पूरे शरीर में एनर्जी लाइंस है, और हमने बताया कि कहीं एनर्जी रुक जाए या किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बीमार हो जाते हैं या फिर डिसबैलेंस हो जाता है और हमारा शरीर डिस्टर्ब हो जाता है। तो जैसे इसमें लिखा है ऊर्जा प्रवाह पथों में प्रवाहित ऊर्जा की स्थिति का अनुमान लगाना। सपोज दैट, मान के चलिए अगर हमारे हाथ में इस जगह पे गर्म तेल पड़ जाता है इस जगह पे, या हमें चोट मोच लग जाती है इस समय यहाँ पे, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगी कि जब भी हमें चोट लगती है या मोच होती है, किसी प्रकार का यहाँ पे क्रैकिंग होता है, डिस्टर्बेंस होती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यहाँ के सेल डैमेज होते हैं, और उस सेल डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी के जो अन्य सेल हैं वो अपनी एनर्जी और अपनी सहायता यहाँ भेजते हैं, जिसके माध्यम से क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी गैदरिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पे जमा हो जाती है, जिसको हम लोग रेडनेस, हॉटनेस, स्वेलिंग के रूप में देखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें पता चल जाती है कि अगर हमें यहाँ कोई पॉइंट लगाना हो तो ऐसा पॉइंट लगाएं जिससे यहाँ की एनर्जी कम हो जाए, कोई ऐसा पॉइंट लगाएं जो कि यहाँ पे जो गैदर हुई एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो कि यहाँ पे पेन और इन सब चीजों को बढ़ा रही है, कुछ ऐसा करें जिसके माध्यम से एनर्जी यहाँ से निकल जाए, ये एक्स्ट्रा चीजें। तो यहाँ पे ऊर्जा प्रवाह पथ में हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी जगह पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं
तो उस समय उस एलिमेंट के उस मेरिडियंस में एनर्जी बढ़ी हुई है तो हम एनर्जी को घटाने का काम करेंगे, वहां पे ऐसे पॉइंट लगाएंगे कि वहां पे एनर्जी रिड्यूस हो जाए। वहां पे एनर्जी अगर कम है, सपोज दैट यहाँ पे दर्द हो रहा है और दर्द यहाँ से होते हुए ऊपर की ओर जा रहा है, तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे पूरी तरह से जितनी ऊर्जा मिलनी चाहिए इसको उतनी मिल नहीं रही है, चिल्ला रहा है, ये चिल्ला के अपना संदेश ब्रेन को भेज रहा है। तो ऐसे कंडीशन में समझेंगे यहाँ नंबनेस है या जो भी चीजें हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, यानी यहाँ से रिलेटेड जो पाथवे है उस पे एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये ऊर्जा प्रवाह पथों में हम लोगों को समझना पड़ता है कि एनर्जी हम लोग कहाँ बढ़ाएं कहाँ घटाएं, और इस हिसाब से हम लोग उपचार में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अलग अलग ऑर्गन दिख रहे हैं और उससे रिलेटेड रंग दिख रहे हैं। जैसे अगर फेफड़े की बात करें तो ये आपके मेटल एलिमेंट में इसकी एनर्जी ड्राइनेस है और इसका जो कलर है वो व्हाइट। उसके बाद फिर इसी तरह से देखेंगे तो ये सब चीजें आप लोगों को पता है, सबके कलर आप लोगों को पता है, इसमें बहुत अधिक बताने वाली चीजें नहीं। इसके बाद कुछ चीजें हैं जहां पे आपको ध्यान देना चाहिए। वो चीजें ये है कि ऊर्जा प्रवाह पथ में अगर एनर्जी बढ़ाते हैं या घटाते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आती है तो कुछ प्रकार की चीजें हो सकती हैं जिसके माध्यम से आपको अपने उपचार प्रबंध को बदलना चाहिए, चेंज करना चाहिए। तो जैसे क्या हो सकता है कि अगर आप समझ नहीं पाए, रोग की प्रकृति को आप अनुमान नहीं लगा पाए, तो कुछ चीजें आपको दिख सकती है। जैसे सिर में भारीपन आ सकती है कि अगर आपने घटाया बढ़ाया और उनको दिक्कत हुई, एनर्जी में आपने गड़बड़ी किया तो उसकी वजह से सिर में भारीपन आ सकती है, आंखों में भारीपन आ सकती है, रोग के लक्षणों में वृद्धि हो सकती है या कमी हो सकती है, या चित्तवृत्ति में असहजता हो सकती है। तो ये सब लक्षण है कि अगर किसी प्रकार से हमारा डायग्नोसिस गड़बड़ है, हमें एनर्जी बढ़ानी थी हमने घटा दिया, तो ऐसे कंडीशन में ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप लोग ध्यान में रखिए कि इस तरह की चीजें पेशेंट बता सकता है कि मेरे सिर में भारीपन सा लग रहा है, आंखों में भारीपन सा लग रहा है या फिर अजीब सा लग रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हमें पॉइंट्स को रिमूव कर देना चाहिए। तो उसके बाद फिर से हमें कुछ दूसरे पॉइंट्स या फिर एनर्जी को अच्छे से समझ के उपचार प्रबंध को बनाना चाहिए। अब जो हमारे पास उपचार की विधियां हैं उसमें हम लोग अलग अलग प्रकार के मैग्नेट्स का यूज करते हैं, सीड्स का यूज करते हैं, कलर का यूज करते हैं और छोटे छोटे पत्थरों का भी यूज करते हैं। इसके अलावा निडल्स वगैरह का यूज करते हैं हम लोग ट्रीटमेंट में, ये हम सभी लोगों को पता है। स्टार मैग्नेट, ब्योल मैग्नेट और बीज के द्वारा, पत्थरों के द्वारा, रंगों के द्वारा, ये सब हम लोगों को पता है कि किस प्रकार से किस एलिमेंट पे किस एनर्जी पे कौन सा रंग लगाना है हम लोगों को। तो इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे चलते हैं और आगे चल के हम लोग सीधा का सीधा 6 की के सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम किसी एलिमेंट, किसी मेरिडियंस के ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, 6 की के माध्यम से कंट्रोल कर सकते हैं या बैलेंस कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करने की 6 की जो विधि है वो निम्न तरीके से किया जाता है। तो कैसे करें आप, अगर इन 6 ऊर्जाओं का यूज करके किसी एक मेरिडियंस में या दूसरी मेरिडियंस में एनर्जी का इम्बैलेंस है तो कैसे आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट गड़बड़ है, फिर एलिमेंट के हिसाब से आपको इन ऑर्गन में गड़बड़ी है, इन मेरिडियन में गड़बड़ी है या यांग मेरिडियन में गड़बड़ी है। जैसे अगर लंग्स की बात करें, मेटल एलिमेंट की बात करें तो उसमें आपकी एनर्जी ड्रेनेस है और 2 ऑर्गन है, 2 मेरिडियंस है आपकी, एक इन मेरिडियंस है, एक यांग मेरिडियंस है। जो इन मेरिडियन है वो लंग्स और जो यांग मेरिडियन है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट का निर्धारण, उसके बाद करना पड़ेगा मेरिडियन का चुनाव, इन या यांग, उसको देखना पड़ेगा। उसके बाद फिर उस मेरिडियन में, यानी लंग्स में है, लंग्स मेरिडियन में, तो लंग्स मेरिडियन में ये जो 6 ऊर्जाएं हैं, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस और हॉटनेस, इन 6 एनर्जी में कौन सी एनर्जी गड़बड़ है। विंड एनर्जी गड़बड़ है तो आपको विंड एनर्जी लेना है, हीट एनर्जी गड़बड़ है तो आपको हीट एनर्जी लेना है। तो जिस भी एलिमेंट में या जिस भी मेरिडियन में जो एनर्जी गड़बड़ है, सबसे पहले तो उस एनर्जी, उस प्रवाह पथ में उस एनर्जी का चुनाव करना पड़ेगा। तो जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, जिस ऊर्जा पथ की ऊर्जा नियंत्रित की जाती है उसकी मूल ऊर्जा। तो मूल ऊर्जा का कहने का ये मतलब है कि अगर लंग्स को ट्रीट कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि लंग्स का ड्राइनेस वाला ही एनर्जी लाइंस पे हम ट्रीट कर सकते हैं। लंग्स में अगर विंड एनर्जी गड़बड़ है, उसमें भी तो 5 पॉइंट है, लंग्स में भी विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस। अगर आपको लग रहा है कि इसमें विंड एनर्जी पे हमें काम करना है 6 के माध्यम से, तो आप विंड एनर्जी ले लीजिए लंग्स में। लंग्स का जो विंड पॉइंट है वो है LU11, उसको ले लीजिए। तो इसको हम लोग समझेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ के।
इसी चीज को समझा रहे हैं कि जो भी आप ऊर्जापत कर रहे हैं उस ऊर्जापत की मूल ऊर्जा लेना है, जिस भी एनर्जी को आपको ट्रीट करना है। इसके बाद मूल ऊर्जा के विजेता अंग, तो जैसे अगर हम लोग मेटल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो मेटल को कंट्रोल कौन, विजेता वही हो गया ना जो दूसरे को जीतता है या जिसपे शासन करता है। तो देखिए जो अपना मेटल एलिमेंट है, मेटल एलिमेंट का कंट्रोलर कौन है, हीट एलिमेंट, फायर एलिमेंट। तो फायर कंट्रोल कर रहा है, यानी अगर हम लोग बात करें तो मूल विजेता का, मूल ऊर्जा का विजेता अंग यानी जो कंट्रोल कर रहा है वो लेना है, उसकी मूल ऊर्जा का मूल बिंदु। उसके बाद जिस भी मेन ऊर्जा को आप ट्रीट कर रहे हैं उसका या तो मदर पॉइंट या तो सन पॉइंट, यानी अगर इसकी मूल ऊर्जा में किसी बिंदु को अगर टोन कर रहे हैं तो यहाँ मदर का पॉइंट भी या सन पॉइंट, दोनों में से एक कोई ले सकते हैं, मदर या सन पॉइंट को भी टोन करना पड़ेगा। अगर किसी मेरिडियंस की मूल ऊर्जा के बिंदु को सीडेट कर रहे हैं तो आपको मदर और सन एनर्जी को भी, जो उसकी अपनी एनर्जी है मदर और सन की, उसकी एनर्जी को भी सीडेट करना पड़ेगा। यानी इसके हिसाब से ये टोन और सीडेट होगा, मदर और सन का, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, या तो मदर पॉइंट या तो सन पॉइंट। तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो उपचार, जिस भी मेरिडियंस में आप जिस ऊर्जा को ट्रीट कर रहे हैं उसके लिए वो सूचना आपको अपने मास्टर को देना पड़ेगा, यानी ब्रेन को देना पड़ेगा। तो ब्रेन के लिए अपने पास दो पाथवे हैं, दो मेरिडियंस हैं, जिसको हम लोग ट्रिपल बार्मर और पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे इसी एनर्जी का वो पॉइंट लेना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे मूल बिंदु अगर ह्यूमिडिटी है तो अगर ह्यूमिडिटी है तो यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी सन पॉइंट लेना पड़ेगा। और ब्रेन या ट्रिपल वार्मर अगर इन ऑर्गन है तो पेरिकार्डियम का पॉइंट, और अगर यांग ऑर्गन है तो ट्रिपल वार्मर का पॉइंट। तो यहाँ पे भी इसका ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन करके ब्रेन को सूचना देनी पड़ेगी। तीसरा काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो कंट्रोलर है, तो हम लोग जानते हैं कि अपने पास 12 मेरिडियंस हैं और 2 कंट्रोलर मेरिडियन है। इन मेरिडियन के कंट्रोलर जो है कंसेप्शन वेसल्स, और यांग मेरिडियंस का कंट्रोलर वो है गवर्निंग वेसल्स। तो अपने पास 2 कंट्रोलर मेरिडियन हैं, तो ब्रेन को सूचना देने के बाद कंट्रोलर को भी सूचना देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसका मूल ऊर्जा लेना पड़ेगा, यानी जिस ऊर्जा को ट्रीट कर रहे हैं उसी का बिंदु यहाँ पे भी आपको टोनिफिकेशन सीडेशन मूल ऊर्जा के हिसाब से ही करना पड़ेगा। एक चीज इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए अंग की मूल ऊर्जा, सन और मदर की मूल ऊर्जा, मास्टर ऊर्जा पथ की वह मूल ऊर्जा, और इसको हम लोग थोड़ा सा एक उदाहरण से समझ सकते हैं। एक प्रश्न आ रहा है निरंजन जी। क्या सर? कौन सी किताब से पढ़ा रहे हैं, तो किताब बता दीजिए, शायद कुछ लोग यही वो हम लोग क्वेरी सेशन में कर लेंगे। किताब हम लोगों का सूक्ष्म अभिनव है, सूक्ष्म अभिनव। बस ये बता दीजिए, बस ठीक है, आगे क्वेरी के सेशन में रखिए बस। ठीक है, बुक्स जो है वो सूक्ष्म अभिनव है। तो देखिए इसको समझने का थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं कि जैसे मान के चलिए हमें स्प्लीन मेरिडियंस पे काम करना है, यानी अर्थ एलिमेंट पे काम कर रहे हैं, और अर्थ एलिमेंट में इन मेरिडियंस जो है वो स्प्लीन है, और स्प्लीन में हम लोग ह्यूमिडिटी एनर्जी पे काम करते हैं। मान के चलिए कि हमें स्प्लीन में ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ाना है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे ह्यूमिडिटी को टोनिफाई करना है तो हमें निम्नवत पथों का चुनाव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि अगर स्प्लीन में ह्यूमिडिटी एनर्जी को टोन करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्प्लीन के ह्यूमिडिटी बिंदु को, यहाँ पे सुई की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग सुई की बात नहीं कर रहे हैं, तो स्प्लीन का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है वो है sp3। इसकी एनर्जी को बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट sp3 पे हमने टोनिफिकेशन कर दिया, यानी व्हाइट ब्यूल मैग्नेट लगा दिया। इसके बाद अगर आप देखें तो जो ह्यूमिडिटी है या स्प्लीन है उसका जो कंट्रोलर है वो है वुड एलिमेंट, यानी अर्थ को कंट्रोल कर रहा है वुड। तो देखिए इसका विजेता अंग जो है वो है यकृत, यानी स्प्लीन इन ऑर्गन है, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, लीवर कंट्रोल कर रहा है। उस 5 एलिमेंट में देखें तो लीवर कंट्रोल कर रहा है। और लीवर की जो अपनी ऊर्जा है वो है विंड। लीवर जो है वुड एनर्जी के अंदर, वुड एलिमेंट के अंदर है, और इसकी अपनी एनर्जी है विंड। तो इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पे एक विपरीत दिशा में, चूंकि कंट्रोलर है, इसकी एनर्जी को अगर हम बढ़ा रहे हैं, अगर हम कंट्रोलर को जो हमें कंट्रोल कर रहा है उसकी एनर्जी को कम नहीं करेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे, इस पॉइंट की एनर्जी को नहीं बढ़ा पाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे कि लीवर का जो विंड पॉइंट है, तो लीवर का जो विंड पॉइंट है वो है लीवर 1, इसकी एनर्जी को हम सीडेट कर देंगे। लीवर कंट्रोल कर रहा है स्प्लीन को,
तो स्प्लीन का sp3 ह्यूमिडिटी एनर्जी टोन किया, और जो कंट्रोलर है इसका वो है लीवर। लीवर का अपना जो मूल एनर्जी है वो है विंड, तो हमने लीवर के विंड पॉइंट को हमने सिलेक्ट कर दिया कंट्रोलर को। इसके साथ या तो हम मदर पॉइंट को लें या तो हम यहाँ पे सन पॉइंट को लें। तो अगर स्प्लीन के मदर की बात करें तो स्प्लीन की मदर हो गई हार्ट, पीछे देखें तो स्प्लीन की मदर हो गई हार्ट, और सन की बात करें तो सन हो जाएगा लंग्स। तो अगर हम मदर पॉइंट की बात करें तो देखिए जैसे स्प्लीन की जो मदर है वो है हार्ट, और हार्ट का अपना अगर बात करें एलिमेंट का अपना जो बिंदु है उसका वो है हार्ट का H8, इसका जो मूल बिंदु है वो है H8 हीट। तो इसको क्या करेंगे, अगर मदर एनर्जी जो मूल एनर्जी को टोन कर रहे हैं तो मदर या सन एनर्जी को भी टोन करेंगे, ये एकदम श्योर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। उसके बाद क्या करेंगे कि जो कंट्रोलर है, सॉरी जो मास्टर है ब्रेन और पेरिकार्डियम, तो जैसे हम लोग स्प्लीन को ट्रीट कर रहे हैं, इन मेरिडियन है, तो हम लोग पेरिकार्डियम के भी ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन करेंगे, यानी सूचना देंगे कि हम ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहे हैं। सॉरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पेरिकार्डियम का जो ह्यूमिडिटी पॉइंट है वो है P7, पेरिकार्डियम का ह्यूमिडिटी पॉइंट है P7, तो इसको भी हमने टोन कर दिया। उसके बाद जो पांचवा काम रहेगा हम लोगों का कि अगर इन मेरिडियन है तो कंसेप्शन वेसल्स, और अगर यांग मेरिडियन होती तो गवर्निंग वेसल्स। तो यहाँ पे हमारा कंसेप्शन वेसल्स है, तो कंसेप्शन वेसल्स का ह्यूमिडिटी बढ़ाने वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे उसका कौन सा पॉइंट होगा। यहाँ सिर्फ उदाहरण से हम लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसके साथ इस पॉइंट को जोड़ देंगे, तो पूरा का पूरा देखिए एक प्रोटोकॉल भी बन गया, और इसके माध्यम से आपने क्या किया, स्प्लीन में ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ा दिया इसके माध्यम से। चलिए और भी उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं। कुछ उपचार में सावधानियां हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जब हम उपचार करें तो रोगी नशे की हालत में नहीं हो, थका हुआ नहीं हो, अचानक से आया हुआ नहीं हो, अत्यधिक वृद्ध हो या नहीं हो, या फिर नहा के तुरंत नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम लोगों को उपचार में सावधानियों का यूज करना चाहिए, हम लोगों को पता है। अब देखिए इसमें हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको जो कंसेप्शन वेसल्स है, जो कंट्रोलर है, उसके वो पांचों के पांचों पॉइंट दिखा देते हैं आपको। तो जैसे देखिए आपका ये पहला ज्वाइंट है आपके थंब का, इसके आगे देखें तो टिप पे यहाँ सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे कंसेप्शन वेसल्स का विंड पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे दूसरा हीट पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद हॉटनेस पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद इस ज्वाइंट पे यहाँ पे आपको ह्यूमिडिटी पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद ड्राइनेस और लास्ट में कोल्डनेस। अब देखिए इसमें क्या करना है, चूंकि इसके कोई नाम नहीं दिए गए हैं, कहीं पे नहीं दिए गए हैं, कि जैसे अगर देखें इस जगह पे ये कंसेप्शन वेसल्स की मेरिडियन ब्योल में है, लेकिन उसके हिसाब से इन पॉइंट का लोकेशन नहीं है। आपको करना ये है कि जैसे आप देखें ये आपका थंब का ज्वाइंट है, इसको आप बराबर बराबर तीन भागों में बांट दीजिए, दो भागों में बांट दीजिए। एक तो सबसे पहले टिप पे आ गया, दूसरा जो है इन दोनों के बीच में आ गया, उसके बाद आपका जो अंगूठे का नीचे वाला ज्वाइंट है और मिडिल ज्वाइंट, इन दोनों के लगभग बीच में और बीच से थोड़ा ऊपर कहें तो आपको यहाँ ड्राइनेस और नीचे कोल्डनेस वाला पॉइंट मिल जाएगा। जैसे हम लोग अभी ह्यूमिडिटी एनर्जी को ट्रीट कर रहे थे एसपी में, तो यहाँ पे उसके साथ साथ इस जगह पे भी हमें यहाँ पे कंट्रोलर को भी टोन करना पड़ेगा, यानी सीबी का थंब पे इस ज्वाइंट पे एक मेरिडियन यहाँ पे लाइक पॉइंट लगा दें अंगूठे में इस जगह पे, तो हमारा पूरा का पूरा प्रोटोकॉल, जैसे मान के चलिए ये थंब है, यानी एक प्रोटोकॉल में एक मेरिडियन में यहाँ सीबी का पॉइंट यहाँ लगा दें, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोटोकॉल कंप्लीट हो गया, यानी हमने ह्यूमिडिटी एनर्जी को ट्रीट कर दिया। सिडेट भी करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को सेम फंडामेंटल्स का यूज करना है, कि जिस भी एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं उसके सन मदर उसकी एनर्जी को आप सिडेट कर रहे हैं, अगर सिडेट कर रहे हैं, उसके साथ कंट्रोलर को सिडेट कर रहे हैं, उसके साथ ब्रेन और ट्रिपल वार्मर में भी उसी एनर्जी को सिलेक्ट करना है आपको। फिर देखिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। जैसे इन 6 की बात करें तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, इन विंड टोनिफिकेशन, यानी इन में विंड टोनिफिकेशन कर रहे हैं, विंड को बढ़ा रहे हैं। अब देखिए कहाँ बढ़ा रहे हैं, तो प्रत्येक ऊर्जा एनर्जी के उल्लिखित बिंदु पर, यहाँ पे सुई की बात कर रहे हैं, चूंकि हम लोग सुई नहीं, हम लोग मैग्नेट लगाते हैं, तो हम लोग मैग्नेट की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको थोड़ा समझिएगा। जैसे यहाँ पे हम लोग मेन एनर्जी किस एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, विंड एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, इतना ध्यान दिमाग में रखना है आपको कि विंड एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं। तो विंड एनर्जी में आपके दो ऑर्गन है, एक इन मेरिडियंस है और एक यांग मेरिडियंस है। इन में आपका लीवर है और यांग में आपका गॉल ब्लैडर है। तो
तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है इन विंड, यानी हम लोग लीवर की बात कर रहे हैं, लीवर विंड में एनर्जी को हम लोग ट्रेड कर रहे हैं और इस पे हम लोग टोनिफिकेशन कर रहे हैं, यानी विंड बढ़ा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि मेन एनर्जी क्या है, विंड पे काम कर रहे हैं, तो मेन एनर्जी हमारा हो गया विंड। तो देखिए इन विंड यानी लीवर के विंड पॉइंट ऊर्जा प्रवाह की दिशा में, यानी कहने का ये मतलब है लीवर का विंड पॉइंट है लीवर 1, इसको हम लोगों को टोन कर देना है, इसकी एनर्जी को बढ़ा देना है। इसके साथ हमने बात किया या तो मदर पॉइंट या सन पॉइंट, जो भी देंगे मूल ऊर्जा को अगर आप टोन कर रहे हैं तो सन या मदर को भी टोन करना पड़ेगा। अगर हम मूल ऊर्जा को सिडेट करेंगे तो सन और मदर को भी सिडेट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे भी देखिए या तो सन पॉइंट ले लीजिए या तो मदर एनर्जी को ले लीजिए। तो जैसे मदर एनर्जी की बात करें तो लीवर की मदर हो गई किडनी, तो देखिए इन कोल्डनेस किडनी के कोल्डनेस पॉइंट पे, तो देखिए सीधा कुछ नहीं करना है, लीवर की मदर जो है वो है किडनी और किडनी की जो एनर्जी है वो है कोल्डनेस, तो किडनी का जो कोल्डनेस पॉइंट है वो है K10। अब इसकी एनर्जी को भी मेन ऊर्जा को बढ़ाए तो इसको भी बढ़ा देंगे। सॉरी। उसके बाद देखिए क्या करना है हमको कि अगर हमें इस एनर्जी को बढ़ाना है तो इस एनर्जी को जो कंट्रोल कर रहा है उसको हम, उसकी एनर्जी को, उसकी मूल ऊर्जा को हमें सिडेट करना पड़ेगा। तो देखिए विंड को कंट्रोल कौन कर रहा है, विंड को कंट्रोल कर रहा है मेटल, यानी ड्राइनेस एनर्जी कंट्रोल कर रही है। तो हम लोगों को कुछ करना नहीं है, देखिए इन ड्राइनेस LU, क्योंकि लीवर इन ऑर्गन है तो इसलिए यहाँ पे लंग्स इन ऑर्गन को लिया गया है, इसके ड्राइनेस पॉइंट, तो आप लंग्स का जो ड्राइनेस पॉइंट है वो है LU8, यानी इन विंड को अगर बढ़ा रहे हैं तो ये तभी बढ़ेगा जबकि इसके विजेता अंग के या विजेता एनर्जी को हमें कम करना पड़ेगा। इसको क्या करेंगे हम, इसको हम सिडेट कर देंगे, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है तो इसकी एनर्जी को तभी बढ़ा पाएगा जब ये कम होगा। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग ब्रेन एनर्जी को सूचना देंगे। तो हम लोगों ने पहले ही बात किया कि इन मेरिडियन है तो पेरिकार्डियम, तो देखिए इन हॉटनेस पेरिकार्डियम के विंड पॉइंट पर ऊर्जा प्रवाह की दिशा में, चूंकि यहाँ पे एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे भी विंड पॉइंट, तो अगर पेरिकार्डियम के विंड पॉइंट की बात करें तो पेरिकार्डियम का विंड पॉइंट हो गया P3, पेरिकार्डियम का P3, इसको भी टोन करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग इन विंड बढ़ा रहे हैं, ब्रेन को भी सूचना देनी पड़ेगी कि हम लोग विंड बढ़ा रहे हैं। उसके साथ क्या करना पड़ेगा, कंसेप्शन वेसल्स के विंड पॉइंट पे भी एनर्जी बढ़ाव की दिशा में हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो देखिए अगर कंसेप्शन वेसल्स में अगर विंड पॉइंट की बात करें थंब में इस जगह पे है, यानी अंगूठा यहाँ पे अगर बना दें तो इस जगह पे यहाँ पे भी एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगाना पड़ेगा और पूरा का पूरा हम लोगों का विंड एनर्जी यहाँ से ट्रीट हो जाएगा। यहाँ से पूरा का पूरा जो हम लोग इन विंड को टोन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रोटोकॉल बन गया। देखिए लीवर 1 टोन, किडनी 10 टोन, LU8 सिडेट, पेरिकार्डियम 3 टोन और फिर सीबी का जो कंसेप्शन वेसल्स है, जो कंट्रोलर है, उसके भी विंड पॉइंट को हम लोगों ने टोन कर दिया। सेम टू सेम, कुछ नहीं करना है आपको। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं हम लोग, जैसे इन विंड को सिडेशन करना है। तो जैसे अभी हम लोगों ने जितने भी एनर्जी पे बात किया, हम लोगों ने टोनिफिकेशन पे बात किया, अगर इसी को हमें सिडेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे इन विंड को सिडेट कर रहे हैं, यानी जो मूल ऊर्जा है वो है विंड और इसकी एनर्जी को हमें कम करना है, विंड पे काम कर रहे हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इन विंड का जो पॉइंट है, जैसे लीवर है विंड एनर्जी में, तो यहाँ पे इन विंड को कम करना है तो लीवर के विंड पॉइंट को हम लोग सिडेट कर देंगे। अब देखिए मेन एनर्जी हमारा है लीवर का विंड पॉइंट, इसको हमने सिडेट कर दिया। अब यहाँ पे या तो मदर पॉइंट या सन पॉइंट, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। सपोज डेट अगर मदर की बात करें तो वो है किडनी, किडनी लीवर यानी विंड को पोषण दे रही है, तो इसको खुद कम कर रहे हैं, तो इसकी जो मदर है उसकी एनर्जी को भी कम करना पड़ेगा कि अपने बेटे को ना देने, तो एनर्जी और बढ़ती रहेगी विंड की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके कोल्डनेस पॉइंट, यानी अगर मूल ऊर्जा सिडेट कर रहे हैं तो मदर पॉइंट को भी सिडेट कर देंगे, यानी K10 को भी हम लोग यहाँ पे सिडेट कर देंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे देखें तो जो लंग्स है इसका ड्राइनेस पॉइंट है, यानी इसको सिडेट कर रहे हैं। तो सिडेट हम किसी को तभी कर सकते हैं जबकि हम खुद ताकतवर हों, यानी कंट्रोलर की बात कर रहे हैं, यानी कंट्रोलर की एनर्जी को हम बढ़ा दें। भाई कंट्रोलर कमजोर पड़ा तभी तो ये ज्यादा बढ़ गया ना। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लंग्स है उसका ड्राइनेस पॉइंट,
उसको हम लोग टोन कर देंगे। जैसे लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट है LU8, इसको हम लोग टोन कर देंगे, यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो लीवर का विंड अपने आप कम हो जाएगा। तीसरा काम हम लोग ये करेंगे, चौथा काम, ब्रेन एनर्जी यानी पेरिकार्डियम के विंड पॉइंट पे, यहाँ पे भी हमें सीडेट करना पड़ेगा, क्योंकि मूल ऊर्जा को हम लोग सीडेट कर रहे हैं, तो ब्रेन को भी सूचना देना पड़ेगा कि विंड को सीडेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे पेरिकार्डियम का जो विंड पॉइंट है वो है P9, इसको भी हम लोग सीडेट कर देंगे। उसके बाद पांचवा काम हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हम लोगों को सूचना देनी पड़ेगी कंट्रोलर मेरिडियन को। तो कंट्रोलर इन मेरिडियन का है CB, तो CB का जो विंड पॉइंट है उसको हम लोग सीडेट कर देंगे। जैसे अंगूठे पे हम लोगों ने देखा कि इस जगह पे विंड पॉइंट स्टार्ट हो रही है CB की, इसको हम लोगों ने यहाँ CB के इस पॉइंट को भी सीडेट कर दिया। तो पूरा का पूरा देखिए, इस एनर्जी को हमने, जिस एनर्जी पे हमें काम करना था उस एनर्जी पे हम लोगों ने काम कर लिया। तो इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जिस भी एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, हम यहाँ पे लिख के आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई भी, जैसे मान के चलिए आपको ड्राइनेस एनर्जी को बढ़ानी है, तो इसके साथ क्या करना पड़ेगा, इसके मदर या सन, उसकी एनर्जी को भी बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ जो ब्रेन को सूचना देनी है, ब्रेन वाले जो पॉइंट है पेरिकार्डियम के या ट्रिपल वार्मर के, उनकी भी एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी सूचना देना पड़ेगा। इसके साथ जो कंट्रोलर मेरिडियन है CBGB को, जिसको जानते हैं आप, उसकी भी एनर्जी को ट्रीट करना पड़ेगा। ये फंडामेंटल है, ये 4 चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि अगर जिस भी एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, मदर और सन पॉइंट दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, तो उसका पॉइंट भी टोन होगा। ब्रेन को सूचना देनी है, उसका पॉइंट, वही पॉइंट ड्राइनेस एनर्जी का पॉइंट, यानी ब्रेन का भी ड्राइनेस पॉइंट यहाँ पे टोन करना पड़ेगा। CBGB का जो भी पॉइंट होगा ड्राइनेस, उसको भी यहाँ टोन करना पड़ेगा। सिर्फ जो कंट्रोलर है उसकी एनर्जी विपरीत काम करेगी। अगर इस एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है उसकी एनर्जी को, कंट्रोलर की एनर्जी को कम कर देना है। इसकी एनर्जी को अगर घटा रहे हैं, ड्राइनेस एनर्जी को, तो कंट्रोलर की एनर्जी को बढ़ा देना है। बस यही एक चेंजेस है, बहुत कुछ चेंजेस नहीं है। यही चीज आपको दिमाग में रखना है, बाकी ये हमेशा आपके दिमाग में फिट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से इसमें कई सारे आपको इन हीट का दिखाया गया, एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए, इन हीट सिडेशन का लिखा हुआ है कि आपको हीट सिडेशन करना है, हीट एनर्जी पे काम करना है आपको। तो मूल एनर्जी क्या है? हीट। लेकिन यहाँ पे आप उदाहरण से ये मत समझिएगा कि अगर हम हीट एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं तो सिर्फ हार्ट को ही ट्रीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है भाई। आपके लीवर हैं, लीवर में भी 6 एनर्जी हैं आपके, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, वहां पे भी ट्रीट कर सकते हैं, उसके पॉइंट में भी। किडनी में भी आप हीट एनर्जी को ट्रीट कर सकते हैं कि भाई आपको लग रहा है किडनी में हीट एनर्जी गड़बड़ हो गई, किडनी में हीट एनर्जी को बढ़ाना है, सपोज दैट, तो आप क्या नहीं कर सकते, वहां पे क्या करना पड़ेगा, किडनी की हीट एनर्जी को अगर बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे, मेन एनर्जी हो गई किडनी का हीट पॉइंट, यानी किडनी का जो हीट पॉइंट है वो K2, इसको हम लोगों ने टोन कर दिया। उसके बाद या तो मदर पॉइंट या सन पॉइंट, देखिए इस चार्ट को नहीं समझा रहे हैं हम, इसके अलग से समझा रहे हैं आपको बगल में लिख के, ताकि आपके दिमाग में ये ना रहे कि यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, तो जैसे हीट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हार्ट को ही समझ लें या उसी ऑर्गन से रिलेटेड समझ लें, ऐसा नहीं करना है आपको। आप किसी भी मेरिडियंस में इन ऊर्जाओं को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग अभी किडनी की बात कर रहे हैं, किडनी में हीट ऊर्जा को ट्रीट करना है, हीट ऊर्जा को बढ़ाना है, तो हमने क्या किया, किडनी के हीट पॉइंट को टोन कर दिया। इसके साथ इसकी मदर, तो किडनी का जो एनर्जी है वो कोल्डनेस, कोल्डनेस की मदर है ड्राइनेस, और ड्राइनेस में बात करें तो वो है लंग्स। तो लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, लंग्स का ड्राइनेस पॉइंट हो गया LU8, इसको भी हमें ट्रीट करना है, यानी टोन कर देना है अगर हीट एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। इसके साथ हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि हमने क्या किया, मेन ऊर्जा को लिया, मदर या सन दोनों में से किसी एक को लिया। उसके बाद अगर देखें तो किडनी को कंट्रोल कौन कर रहा है, स्प्लीन, यानी उसकी जो एनर्जी अपनी है ह्यूमिडिटी, यानी स्प्लीन की ह्यूमिडिटी एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, SP3, इसको क्या करना पड़ेगा, सीडेट करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लीन के हीट को यही कंट्रोल कर रही है, किडनी के हीट को। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल कर रही है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंट्रोलर के अपनी मूल ऊर्जा, इसको हमें सीडेट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि ब्रेन और कंट्रोलर, तो ब्रेन अगर बात करें तो पेरिकार्डियम हो गई। अब यहाँ पे हम लोग हीट ऊर्जा को ट्रीट कर रहे हैं, तो पेरिकार्डियम का हीट पॉइंट, तो विंड के बाद हीट, पेरिकार्डियम का P8, यानी ब्रेन को सूचना दे दिया कि हम हीट बढ़ा रहे हैं, P8 को टोन कर दिया इसके साथ।
उसके साथ क्या करेंगे कि अगर इन मेरिडियंस को ट्रीट कर रहे हैं तो सीबी का यानी कंसेप्शन वेसल्स का हीट पॉइंट, तो देखिए कंसेप्शन वेसल्स का जो हीट पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, यानी इस जगह पे भी एक टोनिफिकेशन वाला मैग्नेट लगा दें तो हमारा ट्रीटमेंट हो गया, हमारा पॉइंट्स प्रोटोकॉल बन गया। यानी कौन सा एलिमेंट का चयन कर रहे हैं आप, कहां पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। सपोज दैट मान के चलिए आपके स्टमक हीट, जैसे स्टमक में हीट बढ़ी हुई है, आपको स्टमक में हीट एनर्जी को ट्रीट करना है, तो मान के चलिए स्टमक में हीट एनर्जी, तो मूल ऊर्जा क्या हो गई, स्टमक का हीट पॉइंट, यानी एसटी का हीट पॉइंट शायद मे बी ST41 है, मान लीजिए इसको आपने सिलेक्ट कर दिया हीट एनर्जी को। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, या तो इसके मदर या तो सन पॉइंट। तो स्टमक के मदर की बात करें तो स्टमक का मदर कौन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अपनी एनर्जी है वो है हीट, तो उसका क्या करना पड़ेगा, हीट पॉइंट को वहां पे हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। तो स्टमक का हीट पॉइंट SI इसकी मदर है, तो SI का हीट पॉइंट है SI5, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया SI5। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इस जो एनर्जी है इसका कंट्रोलर कौन है, जैसे स्टमक है इसका कंट्रोलर कौन है, वुड, जीबी, वुड है ना जीबी। तो जीबी का अपना जो पॉइंट है, जीबी का जो अपनी एनर्जी है विंड, यानी जीबी का विंड पॉइंट की अगर बात करें तो कौन सा है, GB41 जी, GB41। अब GB41 को हमने क्या किया, यहाँ पे टोन कर दिया, क्योंकि कंट्रोलर है, तो टोन कर दिया इसको, कंट्रोलर की एनर्जी को हमने टोन कर दिया यहाँ पे। अब क्या करना है हमें चौथा काम हमें ये करना है कि हमें ब्रेन एनर्जी को सूचना देनी है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यानी ये यांग मेरिडियन स्टमक, तो हमें ट्रिपल वार्मर के हीट पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ट्रिपल वार्मर का हीट पॉइंट कौन सा है, ट्रिपल वार्मर का TW3 6 आएगा, हीट पॉइंट बताइए। TW6 नहीं, ट्रिपल वार्मर का हीट पॉइंट आप में से कोई नहीं बता पा रहे हैं, ट्रिपल वार्मर का हीट पॉइंट TW6 आएगा सर, उसका हीट पॉइंट TW6। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट कर देंगे, सेडेट करेंगे। लोगों ने हाँ। पहले ही बात किया ना, मूल ऊर्जा के साथ ही ब्रेन को सूचना वही देनी है। जी, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमारा ये यांग चैनल है, तो हमें गवर्निंग वेसल्स का क्या करना पड़ेगा, हीट पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब देखिए गवर्निंग वेसल्स का जो हीट पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे इन का देखा आपने, उसी तरह से यांग में भी आपको वो सारी की सारी एनर्जी के पॉइंट्स आपको दिख जाएंगे। देखिए तो ड्राइन, जैसे हम लोग जितने भी यांग ऑर्गन है उसकी एनर्जी स्टार्ट होती है ड्राइनेस से, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, है ना। क्योंकि हम लोग 6 ऊर्जा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हॉटनेस भी आपको दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कोई हीट पॉइंट आप लोगों को दिख रहा है, ये देखिए, यानी उस पॉइंट के साथ इस जगह पे भी एक पॉइंट सिडेशन वाला लगा देंगे। तो ऐसे कंडीशन में वहां पे स्टमक में जो हीट ऊर्जा को बैलेंस करना चाह रहे हैं वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपको पढ़ना हो, चाहे जिस भी एलिमेंट में, जिस भी मेरिडियंस में आपको एनर्जी का इम्बैलेंस लगे, उसमें आप सेम टू सेम इसी तरह से उस एलिमेंट की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस 6 की का यूज आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक ही पाथवे पे, जैसे मान के चलिए आपका लंग्स चैनल है और इसी में आपको एनर्जी बैलेंस करना है। यहाँ पे भी वो पांचों के पांचों पॉइंट हैं। जैसे किसी एक एलिमेंट में मान के चलिए लंग्स में आपको ह्यूमिडिटी को बढ़ानी है, मान के चलिए ह्यूमिडिटी एनर्जी आपको लग रहा है कम है लंग्स में, इसको आपको बढ़ानी है। तो जैसे आपने इसको बढ़ा दिया, तो देखिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कौन कर रहा है, वुड। यानी हम लोग काम कर रहे हैं इसी चैनल पे, हम लोग काम कर रहे हैं लंग्स चैनल पे, लंग्स चैनल पे, हम लोग लंग्स चैनल पे काम कर रहे हैं। तो अगर हम कहीं ना भी जाएं तो इसी चैनल के 3-4 पॉइंट से भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो जैसे देखिए इसका हमें लंग्स में ह्यूमिडिटी बढ़ानी है, तो ह्यूमिडिटी इसको बढ़ानी है, तो इसका जो कंट्रोलर है वो है वुड, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हमें कि लंग्स का जो वुड पॉइंट है उसको हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। तो लंग्स का वुड पॉइंट जो यानी विंड पॉइंट है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह से 2-2, 3-3 पॉइंट से भी आप इस पे चाहें तो इसी पे ब्रांच बना के भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसी तरह से इसका सन पॉइंट की बात करें
तो हम लोग ह्यूमिडिटी एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, तो ह्यूमिडिटी का जो सन है, या मदर की बात करें तो मदर आपका हीट है, SI हीट है। तो आप चाहें तो इसके हीट पॉइंट इसके साथ ऐड कर सकते हैं। मतलब ब्रांच में भी एक मेरिडियन पे आप 1-2 मैग्नेट के माध्यम से इसकी एनर्जी को घटा बढ़ा सकते हैं। और बहुत अधिक नहीं करना चाहें सन एनर्जी, मदर एनर्जी, तो सिर्फ आप कंट्रोलर और जिसको काम करना है आपको, जैसे आपको मेटल एलिमेंट को बढ़ाना है, LU8 को अगर बढ़ाना है, तो मेटल को कंट्रोल कौन कर रहा है? हीट, ठीक है ना, हीट। तो लंग्स में कोई हीट का पॉइंट है जी, कौन सा? अल्यूटन। यानी इसको सिडेट कर देंगे, यानी मेटल ये बढ़ाना है तो इसको सिडेट कर देंगे, उसको टोन कर देंगे, हीट एनर्जी इसमें, ड्राइनेस एनर्जी बढ़ जाएगी इसमें। इस तरह से 2-2 पॉइंट से भी इस पे काम कर सकते हैं आप, बहुत अधिक कठिन नहीं है। अब हम लोग स्क्रीन को यहाँ से शेयर करना बंद कर रहे हैं आपसे, और हम लोग सीधा मेन पेज पे आ जाते हैं आपसे। अब आप लोगों को इसमें जहां कुछ समझ में नहीं आया हो, या आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, तो एक एक करके आप लोग पूछ सकते हैं अगर कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, तो सर कैसे मतलब पता करेंगे कि यही करना है हमें? डायग्नोस कैसे पता लगेगा सर कि ये वाला अप्लाई करना है हमें? देखिए, हम लोग पहले ही क्लास जब स्टार्ट हुआ था उसी समय हमने बताया था कि सिर्फ जो सिद्धांत हम पढ़ा रहे हैं उसी सिद्धांत से आप ट्रीटमेंट नहीं कर ले जाएंगे। उसके लिए आपको TCM के जो फंडामेंटल्स हैं, जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे पास, जैसे 8 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, है ना, 4 डायग्नोसिस हैं, उन सबको आना चाहिए। इसके साथ साथ जो अपने पास डायग्नोस्टिक टेबल है, जैसे कोई व्यक्ति हमारे पास आया और वो बता रहा है कि जैसे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा उदास रह रहा है, या कोई व्यक्ति आया बोला इसको कंटिन्यू लूज मोशन हो रहा है, तो आपको इतना तो पता जरूर होगा ना, डायग्नोसिस तो आपको पता चल जाएगा कि हमें किस ऑर्गन पे ट्रीट करना है। हाँ जी, लेकिन सर जैसे बहुत से सिम्टम्स अलग अलग हैं, तो फिर सर कैसे करेंगे फिर? उसमें भी वो डायग्नोस्टिक टूल ही आपका मदद करेगा। आपको डायग्नोस्टिक टूल, आप मान के चलिए कोई आपके पास कोई पेशेंट अपनी रिपोर्ट ही लेके आता है, ठीक है, रिपोर्ट ही लेके आता है, उसके साथ साथ आपको विशेष मतलब कर सकते हैं कि इसमें इतनी ज्ञान होनी चाहिए कि आसानी से अगर 6 की का उपचार कर रहे हैं तो आपको आसानी से ये समझ में आना चाहिए वहां पे कि हमें किस एनर्जी को ट्रीट करना है। जैसे लीवर का कोई पेशेंट आ गया, अब उसके लीवर में प्रॉब्लम है, SGPT, SGOT और सारी चीजें गड़बड़ है, आप 6 की के माध्यम से उपचार देना चाहते हैं, तो कहने का ये मतलब है कि जितनी भी चीजें हैं, लीवर का काम क्या है भाई? वो केमिकल रिएक्शन वगैरह करता है, बहुत सारी चीजें हैं, एक तरह से अग्नि वाला काम है। अगर वो काम उसका गड़बड़ हो जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा। यानी वहां पे उसकी हीट एनर्जी को अगर हम ट्रीट कर दें, हीट एनर्जी को बढ़ा दें, तो ऐसे कंडीशन में वो बैलेंस हो जाएगा। तो डायग्नोसिस तो यहाँ खुद से लगाना पड़ेगा, वहां पे समझना पड़ेगा कि जब आप ऑर्गन के फंक्शन को पढ़ेंगे, समझेंगे, इसके अलावा TCM विद्वानों ने जो डायग्नोस्टिक टूल दिए हम लोगों को, उसका यूज करेंगे, तो आपको फिर बीमारी को समझने में आसानी हो जाएगी, कौन सी एनर्जी को हम ट्रीट करें। लूज मोशन वाला आ गया कोई, LI वाला, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि LI पे हम लोगों को वाटर एलिमेंट पे काम करना है, उसकी एनर्जी को कम करना है, फिर ह्यूमिडिटी को बढ़ाना है, सन, ड्राइनेस और ब्रेन को सूचना देनी है। कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। BP किसी की बढ़ गई हो तो सीधा सीधा आपके पास ब्रेन की मेरिडियन से पेरिकार्डियम, आप सिंपल उस पर भी काम कर सकते हैं। BP बहुत ज्यादा शूट कर रही है तो पेरिकार्डियम का विंड पॉइंट है, उसको कम कर दीजिए, उसको जो कंट्रोलर मेरिडियन है उसको सेट कर दीजिए। इस तरह से काम करके आपको प्रोटोकॉल तो उसी में, सिद्धांत तो चाइनीज वाले ही काम करेंगे। ट्रीटमेंट प्रोफेसर पार्क जेऊ के हिसाब से हम लोग 6 एनर्जी पे उपचार जरूर कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत तो TCM विद्वानों ने जो बताया उसी पे काम करना पड़ेगा आपको। ओके सर, थैंक यू। सर CV और GV की मेरिडियन क्या थंब पे लेनी है? ये आपके CV के जो पॉइंट है, जैसे आप देखिए इनमें जो आपकी एनर्जी स्टार्ट हो रही है ना सभी की, वो हो रही है विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस और कोल्डनेस। कोल्डनेस, हाँ, हॉटनेस वो 5 एनर्जी है ना, तो बीच में ही आ जाएगी। लेकिन हम 5 एनर्जी की बता रहे हैं, हम फ्लो बता रहे हैं उसका, तो यहाँ पे भी वैसे ही चलेगा आपका। यहाँ से विंड, उसके बाद आपका हीट, उसके बाद आपका ह्यूमिडिटी, उसके बाद आपका, इस तरह से आप देखें इस चैनल में फिर से हम आपको एक बार दिखा देते हैं, ध्यान से, हमें भी हट गया, शेयर कर दिया सर, अभी क्लियर नहीं हो रहा है सर। एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं। ये वैसे ही हो जाएगा ना सर, जैसे उंगलियों पे हम सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा, सिर्फ इसको 1-2 बार ध्यान में रख लेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे विंड, हीट, हॉटनेस, उसके बाद आपका जॉइंट्स पे आ गया ह्यूमिडिटी, फिर ड्राइनेस और कोल्डनेस। तो इसका फ्लो जो है आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, विंड, हीट के बाद फिर हॉटनेस,
हॉटनेस के बाद फिर आपका ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी के बाद फिर आपका ड्राइनेस, और फिर नीचे जो है कोल्डनेस। और उसी तरह से यांग जी कफ जॉइंट पे कोल्डनेस आएगा। हाँ, कफ ज्वाइंट पे नीचे जो है कोल्डनेस आ जाएगा, इस ज्वाइंट पे यहाँ पे। देखिए सबसे और ऊपर सर में आ fever- जाएगा आपका विंड, उसके बाद हीट, उसके बाद हॉटनेस, उसके बाद आपकी ह्यूमिडिटी, और फिर यहाँ से एक मैग्नेट का नीचे गैप लेंगे तो यहाँ आपकी ड्राइनेस, और फिर नीचे जो है आपका कोल्डनेस। इसमें थोड़ा सा गैपिंग है इन दोनों के बीच में, अगर देखें ना तो थोड़ा सा देखिए डिस्टेंस आपको थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा सा गैपिंग है यहाँ, ये अगर देखें इक्वल है, ये सब इक्वल है। ऊपर अगर देखें ये सब इक्वल है, इन दोनों के बीच में थोड़ी गैपिंग है। तो कहने का ये मतलब है जैसा इक्वल आप यहाँ से इसको डिवीजन करेंगे, उसी तरह से यहाँ पे भी एक मैग्नेट के नीचे गैप लेके यहाँ पे आपको ड्राइनेस मिल जाएगा। उसी तरह से यांग साइड में जाएंगे तो जो गवर्निंग वेसल्स की मेरिडियंस के पॉइंट है, देखिए आपको दिख रहा होगा कि नेल के बेस से आपका ड्राइनेस, उसके बाद कोल्डनेस, कोल्डनेस के बाद विंड, और विंड के बाद ज्वाइंट पे आपका आ गया हीट, और उसके बाद ठीक वैसे देखें तो यहाँ पे हॉटनेस, और लास्ट में फिर ह्यूमिडिटी। तो इस तरह से आपको 1 से 2 बार 3 बार आप इसको देखेंगे तो ध्यान में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये नई वाली सूक्ष्म अभिनव में नहीं है ना? क्या सर? जो सूक्ष्म लेकिन अभिनव सर- नई आई थी उसमें नहीं है ना ये? हाँ, होनी तो चाहिए, अगर नहीं है तो ये शेयर कर देंगे। ये यही वाली बुक थी ना सूक्ष्म अभिनव? सर जी, जी। सर किटाइस 1 में भी है। शेयर कर दीजिएगा, इसमें हमारी सूक्ष्म अभिनव- हाँ, हो सकता है किसी बाद में, जैसे कई सारी बुकें आई ना, तो उसमें हो सकता है कि इससे हटा के उसमें दे दिया गया हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह होता क्या है ना, जैसे देखिए इसमें क्या है कि जैसे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी एलिमेंट की एनर्जी को, जो अभी तक हम लोग पढ़ते जा रहे थे, कि हम लोगों ने टेबल देखा 5 एलिमेंट का, विंड, हीट, ह्यूमिडिटी, ड्राइनेस, कोल्डनेस, इस तरह से हम लोग वो चार्ट देख रहे थे, और फिर ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि वुड कंट्रोल कर रहा है, वुड कंट्रोल कर रहा है अर्थ को, अर्थ कंट्रोल कर रहा है वाटर को, वाटर कंट्रोल कर रहा है फायर को, फायर कंट्रोल कर रहा है मेटल को, और फिर मेटल कंट्रोल कर रहा है वुड को। तो ये समझने का काम कर, अभी तक सिर्फ इतना ही समझ रहे थे, लेकिन अब इसका हम लोग कैसे यूज करें किसी भी मेरिडियंस पे, इन मेरिडियन हो, यांग मेरिडियन हो, उसमें अगर आपको लगता है कि किडनी चैनल है और इसमें आपकी मेटल एनर्जी, जो ड्राइनेस एनर्जी है वो गड़बड़ है, तो मूल एनर्जी उसका ड्राइनेस पॉइंट ले लीजिए, उसी के हिसाब से आप टोनिफिकेशन सेडेशन, आप उसके मदर पॉइंट, सन पॉइंट, ब्रेन पॉइंट और कंट्रोलिंग के पॉइंट को, अगर मूल एनर्जी को टोन कर रहे हैं इसको भी टोन कर दीजिए, मूल एनर्जी को सिडेट कर रहे हैं इसको भी सिडेट कर दीजिए। सिर्फ अपोजिट क्या होगा, जो कंट्रोलर है, जो कंट्रोलर है हमारा, जो कंट्रोल कर रहा है, जैसे अगर हमें ड्राइनेस एनर्जी को ट्रीट कर रहे हैं, ड्राइनेस को कंट्रोल कौन कर रहा है? हीट। उसको अगर हम इसको घटा रहे हैं तो उसको बढ़ाना होगा, और अगर ड्राइनेस को बढ़ा रहे हैं तो उसको कम करना पड़ेगा उसके कंट्रोलर को, तभी तो ये बढ़ पाएगा ना भाई। हम ताकतवर तभी हो सकते हैं जब हमारा कंट्रोलर कमजोर पड़ जाए, तभी हम ताकतवर हो सकते हैं ना। और अगर हम चाहें भी कि ताकतवर हम हो जाए, लेकिन हमारा कंट्रोलर बहुत ताकतवर है तो हमें होना ही नहीं देगा, तो 2 काम करना पड़ेगा, हमें अपने आप को टोन करना पड़ेगा, और दूसरा काम ये करना पड़ेगा जो कंट्रोलर है उसको सिडेट करना पड़ेगा, चाहे जैसे भी करना पड़ेगा, है ना। तो सेम फंक्शन यहाँ पे वैसे हम लोग यूज करते हैं। तो इसका छोटे छोटे प्रोटोकॉल में यूज कीजिए आप लोग, कुछ नहीं, जैसे स्टमक में हीट बढ़ जाती है, या आपको लग रहा है एसआई में हीट बढ़ गई, या किसी को लूज मोशंस हो रहे हैं, तो इस तरह छोटे छोटे उपचार कीजिए। जैसे लंग्स है, उसमें ड्राइनेस एनर्जी को आप ट्रीट करना चाहते हैं, खांसी हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, मतलब इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर सूखी खांसी हो रही है और आपको लग रहा है लंग्स में हीट बढ़ा है, तो लंग्स के हीट पॉइंट, उसको मूल ऊर्जा मान लीजिए, उसकी एनर्जी को सिडेट कर दीजिए, उसका जो कंट्रोलर है उसको आप टोन कर दीजिए। इस तरह से करके बैलेंस कर सकते हैं। सर अगर किसी पेशेंट को बलगम बहुत ज्यादा बनता है और मॉर्निंग में पूरा गले में आ जाता है, तो ये किस एनर्जी की वजह से होता है? देखिए बलगम अगर बन रहा है तो ये ह्यूमिडिटी एनर्जी है ना, ह्यूमिडिटी एनर्जी है, तो आप उसके ह्यूमिडिटी पॉइंट पे काम कीजिए। तो देखिए टीसीएम में जो बलगम बनाती है उसके कई फंडामेंटल्स हैं, उपचार का कोई एक तरीका नहीं होता। जैसे शरीर में अगर सबसे ज्यादा बलगम देखें तो स्प्लीन बनाती है, फिर किडनी बनाती है, फिर लंग्स बनाती है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सीधा सीधा लंग्स को ट्रीट ना करके, लंग्स दोषी है ही नहीं यहाँ पे, आपका दोषी जो है स्प्लीन है, आप स्प्लीन में ह्यूमिडिटी एनर्जी को उसको वहां ट्रीट कीजिए, उसको मजबूत कर दीजिए, तो अपने आप जो है बलगम बनना कम हो जाएगा।
बलगम ज्यादा बन रहा है तो इसमें सर स्प्लीन की ह्यूमिडिटी एनर्जी को इंक्रीज करना है और इसके साथ साथ में और भी जो से कनेक्टिंग होंगे उनको भी डिक्रीज या इंक्रीज करना। देखिए, जैसे मूल ऊर्जा आपने स्प्लीन की ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, उसके साथ या तो उसके मदर पॉइंट को या तो सन पॉइंट को, अगर मूल ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, sp3 को बढ़ा रहे हैं, या तो मदर पॉइंट या सन पॉइंट को भी बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ ब्रेन को यानी पेरिकार्डियम को सूचना देना पड़ेगा, उसका भी मूल ऊर्जा यानी ह्यूमिडिटी बढ़ा रहे हैं तो पेरिकार्डियम का भी ह्यूमिडिटी पॉइंट और कंट्रोलर जीबी का भी ह्यूमिडिटी पॉइंट। जी सर मदर का ले या सन का, दो में से एक कोई भी, दोनों में से कोई एक ले लीजिए, चाहे मदर ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि मदर का ही लेना है या सन का लेना नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों में से कोई एक ले लीजिए आप। लेकिन सर सर, कब बन जाए तो सर एक क्वेश्चन है हाँ जी, सर, अगर बलगम ज्यादा बनता है तो स्प्लीन वीक है इसका मतलब, इसलिए हमको उसकी ह्यूमिडिटी बढ़ानी है। देखिए आप स्प्लीन को ह्यूमिडिटी बढ़ाने रहे हैं, स्प्लीन का अपना ह्यूमिडिटी पॉइंट है। स्प्लीन को अगर ह्यूमिडिटी पॉइंट को टोन करेंगे तो स्प्लीन अपने आप टोन हो जाएगी। भाई जी। इसकी एनर्जी को तो बढ़ाना है आपको। स्प्लीन खुद अर्थ एलिमेंट में ह्यूमिडिटी उसकी अपनी एनर्जी है, और जी। आपको लग रहा है कि स्प्लीन कमजोर है, बलगम बन रही है, तो आपको तो वही करना पड़ेगा, स्प्लीन की एनर्जी को टोन करना पड़ेगा। तो स्प्लीन की अपनी एनर्जी जो है वो है ह्यूमिडिटी। स्प्लीन का ह्यूमिडिटी पॉइंट है sp3, उसको टोन करेंगे और उसके सपोर्टिंग जो मदर, सन और कंट्रोलर को इस तरह से कंट्रोल कर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में स्प्लीन अपने आप टोन हो जाएगी। जब स्प्लीन टोन हो जाएगी तो बलगम स्वतः बनना कम हो जाएगा। क्या स्प्लीन को ह्यूमिडिटी नहीं पसंद है, ड्राइनेस पसंद है रादर देन, क्योंकि स्टमक को तो ह्यूमिडिटी पसंद है, ड्राइनेस पसंद नहीं है, लेकिन स्प्लीन को ह्यूमिडिटी नहीं ड्राइनेस पसंद है। लेकिन उसकी एनर्जी को आपको यहाँ पसंद की बात नहीं है, यहाँ पे आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं ना, यहाँ पे आप उसकी एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आप ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ा रहे हैं, आप यहाँ पे स्प्लीन की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए, आप जो ऊर्जा पे, आप ऊर्जा पे उसकी मूल ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं हम लोग। हाँ, कहने का ये मतलब है कि अगर आप sp3 टोन करें से ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ रही है, स्प्लीन की अपनी एनर्जी बढ़ रही है। स्प्लीन की ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगी? स्प्लीन की ह्यूमिडिटी बढ़ेगी जब आपका किडनी यांग कमजोर पड़ जाएगा। किडनी यांग जो बॉडी का जो प्राइमरी यांग है वो अगर कमजोर पड़ जाएगा तो धीरे धीरे स्प्लीन आपकी डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी, कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो सर साथ में अपनी स्प्लीन को सर आपने जैसे स्प्लीन को स्ट्रॉन्ग किया तो क्या हमें किडनी के पॉइंट भी देने पड़ेंगे? जरूर करना पड़ेगा। देखिए आपका जो स्प्लीन को आप अगर टोन कर रहे हैं ह्यूमिडिटी को, तो स्प्लीन का कंट्रोलर कौन है? लीवर जी। तो आप लीवर के पॉइंट पे काम कीजिए, आपको किडनी पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्प्लीन खुद किडनी को कंट्रोल कर रहा है, तो उसको जरूरत नहीं है उसको। अगर तो किडनी तो स्प्लीन तो एनर्जी दे रहा है किडनी को, बात समझिए। अगर इस की के हिसाब से काम कर रहे हैं, अगर 6 की का यूज कर रहे हैं या 5 एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से देख रहे हैं, स्प्लीन कंट्रोल कर रही है किडनी को, तो इसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं। हमें किसको छेड़ना है? हमें खुद को एनर्जी टोन करनी है, अपने आप को हमारी अपनी एनर्जी टोन करनी है। तो क्या हम अपने से जो कमजोर है हम उसको छेड़ेंगे? नहीं छेड़ेंगे। हमसे जो मजबूत है हम उसको न दबाएंगे ना, उसको दबाने की कोशिश करेंगे किसी के माध्यम से, तभी तो हम मजबूत हो पाएंगे। लेकिन जो हमसे कमजोर है हम उसको, अगर हम उसको दबाएं तो उससे क्या फायदा होगा? हम तो टोन नहीं हो सकते उससे। कंट्रोलर को सिलेक्ट करेंगे। यस। सर सर्दी होती है, छींक आती है, तो उसको कौन सी एनर्जी पे काम करेंगे? देखिए अब सर्दी होती है, कहाँ किस ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं आप, ये बताइए पहले। लंग का सर। हाँ? लंग्स का सर। लंग्स। तो सर्दी का मतलब है कि ठंड लग गई ना जी। ठंड लग गई, तो इस समय ठंड के मौसम में क्या होती है? हवा का ही प्रकोप होता है शरीर पे ना। आप विंड एनर्जी पे काम कीजिए, लंग्स के विंड एनर्जी पे काम कीजिए, लंग्स के विंड एनर्जी को सिलेक्ट कर दीजिए, उसके कंट्रोलर को टोन कर दीजिए, फिर उसके मदर और सन पॉइंट का सपोर्ट दीजिए, उसके साथ सिलेक्ट कीजिए उसको, और ब्रेन और ट्रिपल वार्मर और पेरिकार्डियम को सूचना, अगर आप लंग्स को ट्रीट कर रहे हैं पेरिकार्डियम को सूचना दीजिए, सीबी को सूचना दीजिए। देखिए हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट होता है कि नहीं, देखिए आप करके। जी सर। बलगम के जो काला रंग आता है वो क्या हीट की वजह से होता है, फायर की वजह से, क्या होता है? देखिए उसके बलगम में काला होने के कई कारक हो सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे वातावरण में रह रहे हैं वहां धुआं ही है तो भी बलगम काला होगा। आप उसमें हीट कहाँ है ये बताइए, उसका कारण समझना पड़ेगा। भाई हम लोग पहले ही बात किए कि हम लोग पेशेंट का इंस्पेक्शन करते हैं ना, पेशेंट कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है,
उसके व्यवसाय की बात किया हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, कि भाई वो काम क्या करता है आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे टंग डायग्नोसिस करते हैं, पेशेंट पान खा के आया तो आप सोचेंगे तो पूरी जीभ लाल है, भाई इसको तो पूरा हीट बढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं करते ना हम लोग पूरा पूछते हैं, भाई अगर टंग देख रहे हैं तो आपने क्या खाया, कब खाया, कितनी देर पहले खाया। उसी तरह से अगर काला पीला निकल रहा है तो किसी ऐसे वातावरण में तो नहीं रह रहा है, कुछ ऐसा काम तो नहीं कर रहा है व्यक्ति, वो समझना पड़ेगा ना। सर वो एक हाउसवाइफ है, तो उसका कारण समझना पड़ेगा, उसको ऐसे डिस्कस नहीं किया जा सकता ना, ऐसे डिस्कस करके समझना मुश्किल है। आप उसके मूल चीज को समझें। अगर उसको टीबी होगी तो भी बलगम काला पीला निकलना शुरू हो जाएगा, बहुत तरह की चीजें हो सकती है ना। अब उसका बहुत सारी चीजें हैं जिसपे कि आप जितना अध्ययन करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत घबराइए मत, पढ़ते रहिए, धीरे धीरे बढ़ेगा। सर जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे बहुत ज्यादा नाक से पानी निकल रहा है, बलगम बन रहा है, फिर बाद में ठीक हो जाता, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है सर? हाँ, तो पर्टिकुलर टाइम में देखिए हम लोग बात करते हैं ऑर्गन क्लॉक की। आप ऑर्गन क्लॉक के देखिए, और अगर बहुत ज्यादा क्या होती है, सर्दी होती है जी सर, नाक से पानी निकलता है, नाक से पानी बह रही छींक आती है, ठंड का इफेक्ट हो गया, तो उस टाइम पे उसी एलिमेंट या उस ऑर्गन के विंड एनर्जी पे आप काम कीजिए, उसी पे, क्योंकि ठंड का समय है, इस समय ठंड का ही प्रभाव होता है, और ठंड के प्रभाव को कम कर दें, यानी विंड एनर्जी को हम लोग सिलेक्ट कर दें, उस एलिमेंट, उस पाथवे का, उस समय ऑर्गन क्लॉक के समय जो पड़ रहा है उस पे काम कीजिए आप, उससे फायदा मिल जाएगा। सर विंड को करेंगे कि कोल्डनेस को करेंगे सर? आप विंड को भी कर सकते हैं, आप कोल्डनेस को भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्या है ना कि आप विंड पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप विंड पे भी काम करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। सर ऐसे ही अभी ये आप पॉइंट याद करने के लिए कुछ ट्रिक है क्या? क्या याद करने के लिए? ये पॉइंट कैसे याद होंगे सर? ये पॉइंट तो आपको अपनी मेहनत लगानी पड़ेगी, इसका कोई जादू वाला उपाय तो है नहीं, वो आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा याद करने के लिए, और पढ़ते रहेंगे तो याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो धीरे धीरे अपने आप याद हो जाएगा आपको। सर मैं पहली क्लास की एग्जाम दी है मैंने। चलिए समय हो रहा है कि नहीं, दूसरे का क्लास है, शायद पूर्वा जी का क्लास है, तो सर, एक आपको क्वेश्चन बहुत था। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट कभी सर, सेशन में फिर हम लोग कर लेंगे डिस्कशन। अभी जो आपने बताया इससे रिलेटेड भी पूछना था। आपने बताया कि लंग्स में जब सर्दी और खांसी हो जाती है तो लंग्स के विंड एनर्जी पे काम करेंगे, लेकिन सर अगर यही केस किसी न्यूमोनिक पेशेंट को हो जाए जिसको निमोनिया है, तो उसमें कोल्डनेस और विंड दोनों को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आप कोल्डनेस एनर्जी पे उस पर ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, पानी लंग्स में वो बढ़ जाती है, तो क्योंकि कोल्डनेस वाटर एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कोल्डनेस एनर्जी पे ट्रीटमेंट आप कर सकती हैं। दोनों को नहीं ले सकते हैं सर, विंड और कोल्ड? एनर्जी को एक साथ कैसे ट्रीट करेंगे आप, थोड़ा दिक्कत होगा उसमें, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटोकॉल अपनी चाइनीज बुक में है। हम लोगों को फंडामेंटल्स यहाँ पे समझने का काम कर रहे हैं ना। अगर आपको निमोनिया है तो उसके स्पेसिफिक पॉइंट प्रोटोकॉल सर ने दिए हुए हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। और इसी के साथ इस सेशन को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं। आशा करते हैं आप सभी तक हमारी बात पहुंची होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास को हैंड ओवर कर रहे हैं सर को। थैंक यू सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर आप। हर हफ्ते लेते रहा करिए सर, हम लोग की क्लास आने लगेगा सबको सर। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। आज अप्लाई करके सर कल बताएंगे आपको। बिल्कुल, नमस्कार जी। लोग अप्लाई करिए और ज्ञान को अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और वो ग्रुप में भी डालिए आप लोग, और ग्रुप में भी प्रैक्टिस करिए। अगर जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, दूसरे अन्य ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में, उनमें डालिए और उसमें टेस्ट करिए, तो दूसरा तुरंत उत्तर दे देगा कि नहीं इसमें आपने गलत किया हुआ, इसको ठीक कर दीजिए। ऐसे अपना ज्ञान बढ़ाइए, क्योंकि यही जो हम लोग कई संयुक्त रूप से जो वो होती है स्टडी, उसे उसी के लिए स्टडी ग्रुप बनाया गया है। तो हम लोग जो है अपने इस विज्ञान को बढ़ाएंगे, 6 की ज्ञान बढ़ाएंगे। एक पहले ऑलरेडी आपके पास एक रिकॉर्डिंग है, आप उसको भी देखिए, इसको भी देखिएगा। दोनों में आप जब करेंगे और थोड़ा उसका अभ्यास करेंगे, और अभ्यास करेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, और हम लोग तब अपने खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ केवल 2 मिनट के लिए हम लोग अभी विराम दे रहे हैं, फिर हम लोग आते हैं। हेलो सर। जी सर। सर वो जो हमने अभी पढ़ाई की है सर, ये सूक्ष्म अभिनव बुक, ये 24 बुक सेट में है सर? नहीं, उसमें नहीं है।